भाटिया, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारी फैमिली का पार्ट बन जाइए। आज की फिगर कार्ड रीडिंग है 2021 प्रेडिक्शन। देखेंगे अगले साल आपकी लाइफ में क्या होगा, कैसे होगा। ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड रीडिंग रहेगी। इसमें हम देंगे ओवरव्यू पहले तो आपकी लाइफ का इन 2021, फिर हम देखेंगे कि आपकी करियर कैसा रहेगा 2021 में, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 2021 में, और आपके लिए क्या मैसेजेस हैं ओरेकल कार्ड से, क्या गाइडेंस है जो आपको फॉलो करनी है ताकि आपका साल अच्छा जाए, स्मूथ जाए, और जो भी चैलेंजेस हों, लेसन्स हों, ब्लेसिंग्स हों, वो आप रिसीव कर सकें और चैलेंजेस और लेसन्स को ओवरकम कर सकें। तो हमारे पास है 4 पाइल्स आज। पाइल 1 जो कि है रोडेनाइट, पाइल 2 है स्पिरिट क्वार्ट्स, पाइल 3 है स्मिथसोनाइट एंड पाइल 4 है क्राइसोकोला। सो आई होप मैंने प्रोनाउंस सही किया उसको। आपको क्या करना है इस रीडिंग के लिए, इन चारों में से कोई भी एक पाइल सिलेक्ट करनी है ताकि आप आराम से पाइल सिलेक्ट करें। मैंने आगे वीडियो में क्लिप डाला है जहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके आराम से इन चारों पाइल्स पे एक एक करके मेडिटेट करके ध्यान लगा के अपनी पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। पाइल सिलेक्ट करने के बाद आप अपने टाइम स्टैम्प चेक कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या कमेंट सेक्शन से। अपनी इस वीडियो को अपने टाइम स्टैम्प पे फॉरवर्ड करके आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी से या मेरे इंस्टाग्राम पेज पे। दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर वीकली रीडिंग्स, लाइव सेशंस एंड मच मोर इन्फॉर्मेशन। शुरू करते हैं हम आज की रीडिंग के साथ। पाइल 1 जिन्होंने भी चुना रोडेनाइट। आपने इस क्रिस्टल को चुना, इसका मतलब ये है कि 2021 में आप रिलेशनशिप्स में काफ़ी ज़्यादा हार्मनी एक्सपीरियंस करेंगे। ये रिलेशनशिप सिर्फ आपकी लव लाइफ के ही नहीं है, आपका हर रिलेशनशिप, चाहे वो आपकी फैमिली के साथ है, वर्क प्लेस पे कलीग्स के साथ है, पार्टनर के साथ है, नॉर्मल लोगों के साथ है, ठीक है। आप ज़्यादा हार्मनी महसूस करेंगे और आपके पास कुछ गिफ्ट्स, क्रिएटिव गिफ्ट्स, कुछ टैलेंट्स होंगे जिनको आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और बाहर निकलेंगे। बेसिकली आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट होंगे अगले साल में। अब हम आगे बढ़ते हैं विद द टैरो डेक्स। तो पहले हम देखेंगे एक ओवरव्यू आपके अगले साल का फ्रॉम द राइडर विद टैरो डेक। ओके, हमारे पास है 3 ऑफ कप्स, द सन एंड द एम्परर। वेरी नाइस। हमारे पास 2 मेजर आर्कानाज हैं और वो भी इतने पावरफुल, एंड 3 ऑफ कप्स। तो पहले तो मैं देखूंगी सन एनर्जी को। तो सन पहले तो ये बताता है कि आप या तो लियो हो सकते हैं या फिर आप काफ़ी लियो से डील कर सकते हैं अगले साल में। सन बेसिकली बताता है कि एक तो बहुत ब्राइट फ्यूचर है आपका अगले साल का, वेरी ब्राइट ईयर, हैप्पी, जॉय, विक्ट्री। एंड अगर आप कुछ बहुत बड़ा इवेंट दिल से चाहते हैं कि अगले साल हो जाए तो इट्स ए येस, बिल्कुल येस, बिकॉज काफ़ी क्लियर एंड हैप्पी एनर्जी रहेगी अगले साल में। एंड देन वी हैव एम्परर। सो एम्परर और सन पहले तो एक साथ बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटी, डोमिनेंस, पावर, फेम दिखाते हैं आपके लिए। जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट सर्विसेज में जाने चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा कार्ड है। जो लोग, उनके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, फॉर दैट मैटर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है अगले साल के लिए। जो लोग भी अपना खुद का काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। जो लोग अपना खुद का काम करना चाहते हैं इन अ क्रिएटिव फील्ड, या कर रहे हैं अपना काम इन अ क्रिएटिव फील्ड जिसमें अपना टैलेंट शो कर रहे हैं, दुनिया को अपनी क्रिएटिविटी शो कर रहे हैं और आप अपने खुद के बॉस हैं, उनके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये एम्परर और सन का। बेसिकली बहुत ज़्यादा पावरफुल कार्ड्स हैं, बहुत पावर एंड फेम आपकी लाइफ में आएगा अगले साल में। एंड आपके फादर के साथ आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे। फादर या फादरली फिगर जिसको भी आप मानते हैं उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप रहेंगे और उनके साथ आपको गेन्स भी बहुत होंगे अपनी लाइफ में अगले साल में। यस।
नंबर 4 विद द एम्परर, ये भी दिखाता है कि काफ़ी स्टेबिलिटी रहेगी अगले साल में, स्टेबल और सिक्योर रहेंगे, फाइनेंशियली काफ़ी सिक्योर रहेंगे एंड बहुत ज़्यादा मतलब आप एक अपने आप को एक एट ए पोजिशन ऑफ अथॉरिटी महसूस करेंगे। बट ये भी बात सच है कि ये अथॉरिटी आपको, ये पावर आपको बहुत मेहनत करने के बाद मिली है। आपने संघर्ष किया है, आपने हार्डवर्क किया है, जिसके बाद आपको ये फल मिल रहा है एंड आप बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसिप्लिन्ड भी रहेंगे अगले साल। और जितना ज़्यादा आप अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन बनाएंगे, उतना ज़्यादा आप पावर और फेम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट भी करेंगे अगले साल में। देन वी हैव 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स से बताता है कि सिर्फ पावर और फेम नहीं है, फ़न भी है। यस, बिल्कुल फ़न है। एंड 3 ऑफ कप्स से मुझे लगता है कि आप काफ़ी लोगों से कनेक्ट करेंगे, जो कि हमने रोड नाइट पे भी देख लिया था। लोगों से कनेक्ट करेंगे, इंजॉय करेंगे, फ़न बहुत है एंड हैप्पीनेस, जॉय, सिंगिंग एंड डांसिंग, कुछ सेलिब्रेशंस हो सकते हैं। अपने दोस्तों से आप काफ़ी कनेक्ट करेंगे एंड कम्युनिटी गैदरिंग्स में आप काफ़ी जाएंगे एंड इंजॉयमेंट एंड फन काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि आप बहुत खुश होंगे अपनी लाइफ से, मतलब आप बहुत अप्रिशिएट करेंगे अपनी लाइफ को अगले साल में। इट्स वेरी हैप्पी, जॉयफुल एंड स्टेबल एनर्जी। अब हम देखते हैं कि आपका करियर कैसा रहेगा अगले साल में। तो हमारे पास है चैरियट, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर। ओह, तो एम्परर आ गया हमारे पास। सी हाउ नाइस। सो ये तो एक डबल वैलिडेशन हो गई कि आपके करियर में एम्परर आ गया, कि आप डेफिनेटली अपने आप को एक बॉस, लीडर, हाई अथॉरिटेटिव पोजीशन पर पाएंगे अगले साल में एंड आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली तो बहुत ज़्यादा आप सिक्योर रहेंगे विद एम्परर एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत अबंडेंस एंड सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी रहेगी अगले साल में। चैरियट भी है हमारे पास। चैरियट अगेन एक लीडर दिखाता है, एक फॉरवर्ड मूवमेंट दिखाता है। ट्रैवल हो सकता है करियर के लिए, शिफ्ट ऑफ प्लेस हो सकता है करियर के लिए, और आप अपने आप को आगे बढ़ता हुआ पाएंगे। बहुत विक्ट्रीज होंगी, सक्सेस मिलेगी एंड चीज़ें काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेंगी। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट ना हो, आप अपने आप को डाउट ना करें, कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। सन एनर्जी वैसे भी आपकी है, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस एंड लाइक आई सेड ऑर्गेनाइज रखेंगे तो भी अच्छा रहेगा। काफ़ी लोग को अपने फैमिली से, एम्परर और 10 ऑफ पेंटिकल से, अपनी फैमिली से स्पेशली, या तो फैमिली बिजनेस या फादर बिजनेस, उनसे गेन्स मिल सकते हैं। वहाँ पर काम करना भी अच्छा रहेगा एंड या फिर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो सकते हैं जो आप घर बैठे बैठे भी कर सकें। आप अपने करियर में जहाँ बहुत कमाएंगे, वहाँ आप अपने फैमिली टाइम भी आप आराम से स्पेंड कर पाएंगे और इन्जॉय कर पाएंगे। बहुत अच्छा बैलेंस नज़र आ रहा है मुझे आपके कार्ड्स में ऑफ सक्सेस एंड मतलब वर्क एंड पर्सनल लाइफ का बहुत अच्छा बैलेंस नज़र आ रहा है मुझे आपके कार्ड्स में, विच इज़ ब्यूटिफुल एनर्जी। एंड नाउ लेट्स सी लव लाइफ में क्या नज़र आता है हमको आपके लिए फॉर नेक्स्ट ईयर। वी हैव 3 ऑफ कप्स। आई एम अमेज्ड कि कैसे कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं। इट्स ब्यूटिफुल, इट्स लाइक अ डबल वैलिडेशन कि ये तो पक्का पक्का होकर ही रहेगा आपके साथ। एंड देन वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड मैसेंजर ऑफ अर्थ, जो कि है हमारा नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। ओके, सो लव लाइफ में कुछ कनेक्शंस बन सकते हैं, किसी फ्रेंड के साथ, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड के साथ कुछ कनेक्शन बन सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इनिशियली चीज़ें थोड़ी कैजुअल रहेंगी, लाइक फ्रेंडशिप, चिलिंग अराउंड, हैंगिंग आउट टाइप की चिल एनर्जी। फिर व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया, थोड़ा चेंज आएगा, टर्न ऑफ इवेंट्स, और उसके बाद हमारे पास आ गया नाइट ऑफ पेंटिकल्स की चीज़ें थोड़ी सीरियस नोट पे निकल जाएंगी। बट क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स है तो चीज़ें काफ़ी स्लोली आगे बढ़ेंगी, क्योंकि आपका फोकस ज़्यादा अपने करियर पर होगा रादर दैन योर लव लाइफ। लव लाइफ तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया तो वो खुद ही अपने आप ही टर्न्स एंड ट्विस्ट लेगी।
आप इतना कुछ ध्यान दोगे नहीं वैसे। एंड फॉर दोज जो ऑलरेडी मैरिड हैं, लव लाइफ में आप देखेंगे कि आप यू हैविंग अ गुड टाइम, ठीक है। एंड अगेन मुझे एक तरफ स्टेबिलिटी और एक तरफ फन नज़र आ रहा है, तो बहुत अच्छा बैलेंस नज़र आ रहा है मुझे हर चीज़ का। और बीच में व्हील ऑफ फॉर्चून है, विच मीन्स दैट यूनिवर्स आपके साथ है, लक आपके साथ है। व्हील ऑफ फॉर्चून है, नंबर 10 है, तो एक साइकिल ख़त्म होगी आपकी लव लाइफ की एंड ए न्यू बिगिनिंग विल कम। इस न्यू बिगिनिंग के साथ ज़्यादा स्टेबिलिटी आप महसूस करेंगे, ज़्यादा सिक्योरिटी आप महसूस करेंगे, लॉयल्टी, डिपेंडेबिलिटी महसूस करेंगे। सपोज़ आप अपने रिलेशनशिप में इनसिक्योर हैं, आपको टेंशन होती है, आपको लॉयल्टी इश्यूज़ हैं, तो वो चीज़ अगले साल इम्प्रूव हो जाएगी, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी एंड ज़्यादा सिक्योर महसूस करेंगे आप अपने आप को। एंड दिस कुड बी, काफ़ी लोगों के लिए बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप अपने किसी फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में आए, या फिर अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में तो आप एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप, एक बहुत अच्छा फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड अपने, लाइक इश्क वाला फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड अपने रिलेशनशिप में आप एक्सपीरियंस करें। नाउ लेट्स सी हमारे आपकी क्या एनर्जी रहेगी फ्रॉम द एनर्जी ओरेकल कार्ड्स अगले साल में। ओके, तो हमारे पास है वॉकिंग अवे एंड हैप्पी फैमिली। सो हैप्पी फैमिली, क्लियरली काफ़ी ज़्यादा फैमिली टाइम स्पेंड हो रहा है, हैप्पी हो रहा है अपनी फैमिली के साथ, एंड फैमिली में काफ़ी हार्मनी एंड ब्लिस रहेगी अगले साल आपके लिए। वॉकिंग अवे बताता है कि मुझे लगता है कि जैसे लव लाइफ में एक साइकिल ख़त्म हो रही है, तो हो सकता है कुछ लोग, कुछ चीज़ों से, कुछ सिचुएशन से, कुछ सर्कमस्टांसेस से आप आगे बढ़ो, वॉक अवे करो, जो कि करना अच्छा भी रहेगा क्योंकि इवेंट्स विल टेक अ टर्न इन योर लव लाइफ। ये दो तरह के मैसेज होते हैं, या तो आप खुश नहीं हैं, आपको लॉयल्टी इश्यूज़ या सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, तो फिर आप उन चीज़ों से वॉक अवे करेंगे, या फिर आप सपोज़ आप कोई सिचुएशन है जो कि आपको तंग कर रही है एंड आप अननेसेसरी उसको एंटरटेन कर रहे हो। मुझे ज़्यादा ये मैसेज आपकी लव लाइफ के रिलेशन में नज़र आता है, तो यू विल वॉक अवे फ्रॉम द सिचुएशन। एंड ये वॉक अवे करना ज़रूरी भी है ताकि आप एक फ्रेश साइकिल में एंटर हो सकें। अगर आप वहीं पे बैठे रहे तो फिर साइकिल चेंज नहीं हो पाएगी, आप उसी में गोल गोल घूमते रहेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी प्लैनेट्स एंड एस्ट्रोलॉजिकली क्या डोमिनेंस है आपके चार्ट्स में, आपके स्टार्स में फॉर नेक्स्ट ईयर। तो हमारे पास है जुपिटर एंड सन, सन एंड सन, वाह 2 बार सन आ गया हमारे पास। सो सन कहता है योर इमॉर्टल स्पिरिट, पर्पस एंड डेस्टिनी इज इन्वॉल्व। सो सन बेसिकली आपको ये बताता है कि जो भी हो रहा है वो यूनिवर्स की मर्जी से हो रहा है। सन एस्ट्रोलॉजिकली हम फादर भी बोलते हैं, तो फादर का काफ़ी ज़्यादा रोल आ रहा है आपकी लाइफ में फॉर नेक्स्ट ईयर। फादर या जिसको भी आप फादर मानते हैं, सन डोमिनेटिंग पोजीशन भी दिखाता है। सन और जुपिटर एक साथ मिलकर एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेटिव, डोमिनेटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन दिखाता है, विच इज़ ब्यूटीफुल। काफ़ी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉसिबल है अगले साल में कि आप किसी हाई अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पर जाएं। एंड ओके, सन जुपिटर बोलता है योर कॉन्फिडेंस, करेज, सेल्फ बिलीव एंड लक। ओके, सो लक इज़ डेफिनेटली विद यू नेक्स्ट ईयर। एंड सन और जुपिटर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है क्योंकि सन और जुपिटर एक साथ दे बोथ गुड प्लैनेट्स, दोनों एक साथ ये बताते हैं कि अगले साल जो भी होगा ना वो आपके भले के लिए होगा। मतलब एवरीथिंग दैट विल हैपन, बहुत अच्छी इन्फ्लुएंस है आपके इवेंट्स पर, क्योंकि सन और जुपिटर आगे बहुत अच्छी इन्फ्लुएंस है आपके हर इवेंट ऑफ लाइफ पर। तो जो भी इवेंट ऑफ लाइफ आपका होगा अगले साल, वो एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव नोट पर आपको लेकर जाएगा। नथिंग टू वरी अबाउट, जुपिटर आ गया तो वैसी कोई टेंशन नहीं। एंड आई बिलीव कि आपके जो बड़े हैं, चाहे आपके गुरु ले लो, चाहे आपके फादर ले लो, उनका आप जितना ख्याल रखेंगे, जितना उनकी बात सुनेंगे, जितना उनके शैडो में, छाया में आप रहेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए इवेंट्स स्मूथ हो जाएंगे, उतनी ज़्यादा अबंडेंस आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। जुपिटर से ये भी नज़र आता है काफ़ी लोग कुछ पढ़ाई कर सकते हैं, स्पेशली टीचिंग तो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, काफ़ी लोग टीचिंग में जा सकते हैं नेक्स्ट ईयर। एंड
ब्यूटीफुल एनर्जी। सन से ये बताता है कि काफ़ी फेम, जो सन और जुपिटर, यस सन जुपिटर मिलके काफ़ी फेम एंड रिकग्निशन एंड रिस्पेक्ट दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। सोशल स्टेटस आपका हाई हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा अगले साल। यस, वाओ ब्यूटीफुल। नाउ लेट्स सी विजडम ऑफ द ओरेकल कार्ड से क्या मैसेजेस हैं। वी हैव सोलमेट्स एंड द ट्राइब। ओके, काफ़ी लोगों के लिए पॉसिबिलिटी ऑफ द सोलमेट्स दैट आप अपने सोलमेट से मिलेंगे अगले साल। एंड ट्राइब भी बताता है फैमिली, तो काफ़ी लोगों की शादी भी हो सकती है, फैमिली बन सकती है अपने सोलमेट के साथ, या आप अपने फैमिली से अपने सोलमेट को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। यस, या फिर आप किसी ऐसे इंसान से मिलेंगे जो कि आपको लगेगा यस ये जो है ना इंसान, ये मेरा है, मतलब सेम है एकदम, हम सेम है। हो सकता है आपको आज तक लगता हो कि मुझे ना अपने टाइप का कोई मिला ही नहीं, आज तक मुझे ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जो मैं कह सकूँ कि हाँ ये मुझे समझता है, ये मेरे जैसा है, ठीक है। लेकिन अब अगले साल में आप बिल्कुल ऐसा कह पाएंगे, क्योंकि ऐसा होगा। आप मिलेंगे एक ऐसे इंसान से जो कि आपका सोलमेट है, उनके पास आपके दिल की चाबी है, जैसे कि इस पेंगुइन के पास दूसरे पेंगुइन के दिल की चाबी है। एंड द ट्राइब शोज कि आपको फाइनली यू विल फील लाइक आई बिलोंग हेयर, दिस पर्सन बिलोंग्स टू मी। ये हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से एक दूसरे जैसे हैं, एकदम हम एकदम एक जैसे हैं। यस, वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग होती है वो। तो या एंड उनके साथ आप अपनी फैमिली को भी इंट्रोड्यूस करा सकते हो, या कुछ फैमिली तक बात काफ़ी आगे बढ़ सकती है आपकी। एंड जो लोग मैरिड हैं उनको आई बिलीव दैट दे विल फील वेरी सेफ इन द फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा सिक्योर एंड स्टेबल फीलिंग आ रही है। यस, वेरी वेरी पॉजिटिव। नाउ लेट्स सी मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड से क्या मैसेजेस हैं। वी हैव न्यू मून इन स्कॉर्पियो एंड न्यू मून इन सजिटेरियस। सो न्यू मून, दोनों न्यू मून आ गए तो क्लियरली न्यू बिगिनिंग्स नज़र आ रही हैं यहाँ पर, काफ़ी न्यू बिगिनिंग्स। न्यू मून इन सजिटेरियस बोलता है लक इज़ ऑन योर साइड। वो तो हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून पहले आ गया था कि लक इज़ ऑन योर साइड, गुड लक बिल्कुल आपके साथ है एंड चीज़ें बिल्कुल बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगी। न्यू मून सजिटेरियस ये बताता है कुछ पढ़ाई करने का काफ़ी चांसेस हैं, पढ़ाई में आगे बढ़ने के काफ़ी चांसेस हैं आपके लिए 2021 में। एंड गुड लक बिल्कुल आपके साथ है। अपने गोल्स पर, अपने विजन पर बिल्कुल ध्यान दें और फोकस रहें, आगे बढ़ते रहें एंड विद फेथ, भरोसे के साथ। और थोड़ा सा रिलीजियस होंगे तो अच्छा रहेगा, रिलीजियस या स्पिरिचुअल, या थोड़ा सा आप हाउ डू आई से इट, गुड मंत्रास, ठीक है, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको कुछ स्पेसिफिक ही फॉलो करना है, जिसमें आपको कनेक्टेड फील होता है, जिसमें आपको फेथ आता है, वो चीज़ें आप चांट करेंगे, अपने मुंह से बोलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छी एनर्जी आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। देन वी हैव न्यू मून इन स्कॉर्पियो, वर्क थ्रू योर फियर्स। अच्छी एनर्जी अट्रैक्ट करने की ज़रूरत भी है, क्योंकि आपके अंदर कुछ फियर्स हैं जिससे आपको जिस पर काम करना है। एंड इट्स लाइक आपकी वो डार्क साइड है, वो जिसकी कोई जगह नहीं, क्योंकि यहाँ हर जगह सन एनर्जी है, तो दिन में डार्कनेस की तो कोई जगह ही नहीं है, तो उसको हटाना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी लाइफ में वो सन एनर्जी पूरी तरह से जगह ले सके और अपना पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स दे सके। तो अपने डर पे काम करो, थोड़ा सा लेट गो करो। आई बिलीव ये वर्क थ्रू योर फियर्स एंड वॉकिंग अवे यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं कि आपको उन चीज़ों से आगे बढ़ना है जो आपको बेनिफिट नहीं दे रही हैं। हो सकता है कुछ पुरानी बातें आप लेकर बैठे हो जो कि आप जिनका कोई मतलब नहीं है, जिनका कोई पॉइंट नहीं है, पर फिर भी आप उनको पकड़ के बैठे हुए हैं, तो उनसे आगे बढ़ने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें एंड इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। नाउ लेट्स सी आपका स्पिरिट एनिमल फॉर द नेक्स्ट ईयर। वी हैव आर्माडिलो स्पिरिट, सेट हेल्दी बाउंड्रीज। ओके, सो आर्माडिलो स्पिरिट बेसिकली वही चीज़ बोला जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। ये सेट हेल्दी बाउंड्रीज का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर आपको आगे नहीं बढ़ना, कहाँ आपको रुक जाना है और कहाँ आपको एग्जिट ले लेनी है, ठीक है। कि अब ये मेरी बाउंड्री लाइन के बाहर है, अब मैं और एंटरटेन नहीं कर सकती, और या फिर अब बाउंड्री आ गई है, अब बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है,
ठीक है, बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं करना है। हेल्दी बाउंड्रीज मतलब ऐसी बाउंड्रीज जो आपको सफोकेट भी ना करें बट जो आपको ड्रेन भी ना करें। ठीक है, आप बहुत क्लोज बाउंड्रीज भी नहीं रखो, ठीक है, कि आप सफोकेट हो जाओ। आप बहुत एक्सपैंडेड बाउंड्रीज भी मत रखो कि आप उनको वहाँ तक जाते जाते आप ड्रेन ही हो जाओ। थोड़ी हेल्दी बाउंड्री कि ये मेरी कैपेसिटी है, ये मेरा स्टैंडर्ड है। ठीक है, एंड क्योंकि ये हेल्दी बाउंड्रीज रखना ज़रूरी इसलिए ताकि आप अपनी एनर्जी को अच्छे से चैनलाइज कर सकें फॉर द गुड थिंग्स, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा गुड थिंग्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, और वो गुड थिंग्स आपने यूनिवर्स के साथ मिलके को क्रिएट करनी है अपने लिए। को क्रिएट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना अच्छे से ख्याल रखें, अपनी एनर्जी को एक पॉजिटिव जोन में रखें, अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलें। अननेसेसरी सिचुएशन, लोग, थॉट्स, एनर्जीज बिल्कुल भी आपने एंटरटेन नहीं करना है। स्ट्रॉन्ग रहना है। सन और एम्परर एनर्जी वैसे ही आपकी आ रही है तो स्ट्रेंथ आप में बहुत रहेगी अगले साल। स्ट्रेंथ, पावर, करेज, ये सब रहेगा, ये सब यूनिवर्स आपको दे रहा है, आपको उसको अच्छे से चैनलाइज करके यूज़ करना है। यस, नाउ हमारे पास फाइनल कार्ड्स हैं गाइडेंस के आपके लिए फॉर नेक्स्ट ईयर, ताकि आपका अगले साल स्मूथली निकले। सो वी हैव ट्विन फ्लेम एंड इफ़ यू गेट नर्वस फोकस ऑन योर सर्विस। ओके, सो ट्विन फ्लेम बेसिकली कहते हैं कि ये डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोग, इट्स अ जनरल रीडिंग, एक ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो। आई डोंट एक्चुअली फील कि हो सकता है आप ट्विन फ्लेम से मिल लो, येस दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, बट सीइंग योर लव लाइफ कार्ड्स आई फील दैट कि आप का काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट होगा विद रिगार्ड्स टू दैट जर्नी। ठीक है, जैसे सोलमेट्स तो यहाँ आ ही गया है काफ़ी क्लियरली, बट डेफिनेटली व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है, तो कुछ लेसन्स हैं, कुछ कार्मिक पैटर्न्स हैं जो सेटल होने हैं अगले साल। तो उसी के लिए ट्विन फ्लेम में आपको कभी भी डाउट हो कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है मेरी लव लाइफ को लेकर, तो अंडरस्टैंड कि आप एक बहुत ज़्यादा हाई स्पिरिचुअल लेवल लव जर्नी पर हैं। एंड दूसरी बात ये है कि यस, इफ़ यू गेट नर्वस फोकस ऑन योर सर्विस, तो इसका मतलब ये है कि कभी भी आपको टेंशन हो कि क्या होगा, कैसे होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो बस अपने उस टाइम के काम पर कि अच्छा मेरा काम क्या है, मैं अपने काम पर होगा। जैसे हम सपोज हमारा एग्ज़ाम है, ठीक है, किसी का एग्ज़ाम है, किसी का इंटरव्यू है, क्या होगा, कैसे होगा, रिज़ल्ट क्या आएगा, टेंशन होगी, बहुत टेंशन होगी। तो नर्वस होने की जगह अपनी सर्विस पर ध्यान दो। उस टाइम आपकी सर्विस क्या है, पढ़ाई करना, किताब पर ध्यान देना। ठीक है, वो आपकी सर्विस है, उस पर ध्यान दो। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका जो नर्वस, आपकी जो एंग्जाइटी है काम डाउन होगी, एनर्जी थोड़ा बेटर वे में चैनलाइज कर पाएंगे आप। देन हमारे पास है लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड से स्कूल, फ्रीडम एंड फ्लावर्स। सो स्कूल और फ्रीडम, स्कूल आ गया तो स्कूल से तो पहले लग रहा था जुपिटर एनर्जी है, तो कुछ पढ़ने या पढ़ाने के चांसेस हो सकते हैं। स्कूल से मुझे एक और चीज़ नजर आ रही है कि जो लव लाइफ में 3 ऑफ कप्स था, फ्रेंड्स, वो हो सकता है आपके कुछ स्कूल फ्रेंड हो जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आए, या स्कूल फ्रेंड के थ्रू आप किसी से मिले जिसके साथ आप इमोशनली कनेक्ट हो जाएं। यस, फ्रीडम है, यू आर फ्री टू डू व्हाट यू चूज़, तो बिल्कुल आप पावर में हैं, आप डिसीजन मेकर हैं, आपकी अथॉरिटी है, आपकी पूरी छूट है, आप जो करना चाहें आप कर सकते हैं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। देन वी हैव फ्लावर्स, वर्किंग विद फ्लावर्स ओपन योर हार्ट एंड ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स टू अदर्स थ्रू योर लाइफ पर्पस। जितना आप फ्लावर्स, प्लांट्स, नेचर से अपने आप को कनेक्ट करेंगे उतना अच्छा रहेगा। फ्लावर्स आर ऑल्सो मेरे हिसाब से अ सिंबल ऑफ अप्रिसिएशन, तो अपने आप को अप्रिशिएट करो। हो सकता है आपको किसी और से भी अप्रिसिएशन मिले, किसी और से आपको फ्लावर्स मिले, कोई फ्लर्ट करे आपसे, तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। लेकिन डेफिनेटली ज़रूरी है कि आप अपने आप को अप्रिशिएट करें। वैसे भी सन एनर्जी काफ़ी डोमिनेटिंग है इस पाइल में, तो सन इज़ ऑल अबाउट अप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन दूसरों से बाद में मिलेगा, पहले तो आपको खुद को देना होगा ताकि वो आप एनर्जी क्रिएट कर सकें, और एक हैप्पी एनर्जी क्रिएट करेंगे तो उतनी हैप्पी एनर्जी आप अट्रैक्ट करेंगे बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो रिमेंबर दैट,
एंड अपने आसपास प्लांट्स रखें, फ्लावर्स रखें, वो भी अच्छा रहेगा बिल्कुल। सो ऑल द बेस्ट टू यू पाइल 1। आई होप इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया हो, आपको इंसाइट्स मिली अगले साल के लिए। अगर वीडियो रेजोनेट हुई तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड कमेंट करके बताइए कैसी लगी। एंड ऑल्सो फॉलो मी इन इंस्टाग्राम, बिल्कुल यस। मिलेंगे हम अगली बार नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइक टू यू, बाय बाय। पाइल 2 जिन्होंने भी चुना स्पिरिट क्वार्ट्स, देखते हैं आपका अगला साल कैसा जाएगा। तो अगर आपने स्पिरिट क्वार्ट्स चुना है, इसका मतलब ये है कि अगले साल में आप काफ़ी ज़्यादा हार्मनी एंड क्लियर एनर्जी महसूस करेंगे आसपास और अपने आप में। स्पिरिट क्वार्ट्स बताता है कि जब हम अपनी कम्युनिटी के साथ मिलकर चलते हैं बिल्कुल हार्मनी में, तो आई बिलीव आपको लोगों से काफ़ी सपोर्ट मिल सकती है। आप अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस महसूस करेंगे। आपके रिलेशनशिप्स विद एवरीवन काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएंगे, काफ़ी हार्मनी में आ जाएंगी चीज़ें। और सबसे बड़ी बात है स्पिरिट क्वार्ट्स की कि आप अपने आप में काफ़ी ज़्यादा हार्मनी महसूस करेंगे, कि एक फ्लो ऑफ एनर्जी होता है ना, कि आपको पता है आपको कहाँ जाना है, आपको पता है आपके लिए क्या सही है, आप हल्का महसूस कर रहे हैं, आप ज़्यादा काम महसूस कर रहे हैं, ज़्यादा कंपोज्ड महसूस कर रहे हैं। वो एनर्जी में आप रहने वाले हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर। नाउ लेट्स सी कि टैरो डेक से ओवरव्यू क्या है अगले साल का आपके लिए। तो हमारे पास है जजमेंट, एम्प्रेस एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। वाह, सो जजमेंट आ गया पहले ही, तो क्लियरली काफ़ी ज़्यादा हीलिंग से गुजरे हैं आप, एंड हीलिंग होकर अगला साल शुरू हो रहा है आपका। जजमेंट ये बताता है कि एक तरह से आपके लिए एक रीबर्थ ही है अगले साल आपका, कि आप एक पुरानी स्किन शेड कर पुरानी एनर्जी शेड करके छोड़ के एक नई एनर्जी में स्टेप इन कर रहे हैं, बहुत फ्रेश एनर्जी में स्टेप इन कर रहे हैं। एंड जजमेंट ये बताता है कि एक तरह से अगला साल एक टर्निंग पॉइंट रह सकता है आपकी लाइफ का, एक चेंजिंग पीरियड रह सकता है आपकी लाइफ का, कि आप कहेंगे 2021 से मेरी लाइफ बहुत बदल गई, मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आ गए, पॉजिटिव चेंजेस, वेरी पॉजिटिव चेंजेस, उस पर मैं बाद में आती हूँ, बट डेफिनेटली वेरी पॉजिटिव चेंजेस। एंड जजमेंट ये बताता है कि डिवाइन टाइमिंग का बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रोल है अगले साल का। कुछ इवेंट्स हो सकते हैं जिनका आप वेट कर रहे हैं, बट दे विल हैपन नेक्स्ट ईयर, वो अगले साल होंगे, क्योंकि वो डिवाइन टाइम है। एंड वो छोड़ो जो आप सोच रहे हो, कुछ इवेंट्स आप ऑब्जर्व करेंगे अगले साल जो होंगे, एंड आप सोचेंगे कि ये अभी होना था, ये कैसे कनेक्ट हो गया सब कुछ, अच्छा हाँ ये इसलिए तब नहीं हुआ, ये अब हुआ। या यू विल बी अमेज्ड बाय द टाइमिंग आपको चौंका देगी कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि जजमेंट ये बताता है कि यूनिवर्स ने पूरा चार्ज लिया हुआ, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, यूनिवर्स आपका ख्याल रख रहा है। तो जितना ज़्यादा आप सरेंडर करके चलेंगे, जितना ज़्यादा आप यूनिवर्स को कमांड लेने देंगे, उतना ज़्यादा आप रिसीव करेंगे। आई बिलीव द एम्प्रेस एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रिसीविंग है अगले साल में। इतना आपका एक्शन नहीं है जितना रिसीव होने का मतलब ये है कि आप कुछ कर नहीं रहे हो अपने आप, अच्छा इधर से कुछ आ रहा है, अच्छा उधर से कुछ आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ आपके पास आ ही जा रहा है। इट्स लाइक, इसको अबंडेंस कहते हैं, अबंडेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, ग्रोथ, मनी, लव, हैप्पीनेस, एवरीथिंग। एंड एम्प्रेस एनर्जी है, एम्प्रेस शोज़ की एक तो काफ़ी लोगों के लिए प्रेगनेंसी, फॉर दोज हु आर एक्सपेक्टिंग और वांट एंड डिज़ायर, उनके लिए प्रेगनेंसी के काफ़ी चांसेस हैं नेक्स्ट ईयर। एंड एम्प्रेस ये बताता है कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव एक्सप्रेशन में अगर कोई जाना चाहता है, कोई है ऑलरेडी उस लाइन में, उनके लिए बहुत अच्छा पीरियड रहेगा 2021। एम्प्रेस ये बताता है कि आप काफ़ी ज़्यादा एक कंफर्टेबल, लग्जरियस, कंफर्टेबल लाइफ जिएंगे अगले साल में। आपको कंफर्ट्स मिलेंगे, आपको पैम्परिंग मिलेगी, आपको अटेंशन मिलेगी, आपको अबंडेंस तो आपको मिलेगी। एंड यू विल ऑल्सो, आप पावर में रहेंगे, आप बहुत एक्सपैंड करेंगे, आप बहुत ग्रोथ देखेंगे अपनी लाइफ में।
लाइफ में मतलब आप अपने आप में ग्रोथ देखेंगे पहले तो एज एन इंडिविजुअल। हो सकता है काफ़ी लोग एक मेक ओवर भी कर रहे हैं अपना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि जजमेंट और एम्प्रेस एक साथ है। एक मेक ओवर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उसके होने के, एंड हो सकता है आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा टोन करें या अपने स्किन और हेयर का बहुत ख्याल रखें तो एकदम से मेक ओवर हो जाए आपका। आप अपनी वार्डरोब चेंज कर दें, दैट इज़ ऑल्सो या वेरी मच पॉसिबल। एम्प्रेस ये बताता है कि आप काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटी एंड पावर भी आपके पास रहेगी अगले साल में, एंड बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बहुत प्यार मिलेगा। प्यार एक तो यूनिवर्सल लव हमने देखा था, डिवाइन पावर से प्यार मिलेगा, कम्युनिटी आसपास के लोगों से प्यार मिलेगा, एंड रोमांस भी आपकी लाइफ में बिल्कुल आ सकता है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी। प्रेगनेंसी के एक तो चांसेस हैं ही, और वैसे भी रिलेशनशिप में रोमांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। रोमांस बढ़ रहा है क्योंकि वीनस एनर्जी है। एंड देन वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि एक तो होम लाइफ काफ़ी, 4 ऑफ वॉन्ड्स और एम्प्रेस, होम लाइफ अमेजिंग, अमेजिंग होम लाइफ। एंड कुछ लोग हो सकता है नया घर भी ले सकते हैं, और ये नया घर बहुत खूबसूरत होगा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत नया घर। ये अपने घर की रेनोवेशन कर सकते हैं। येस, दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच पॉसिबल। घर की रेनोवेशन, घर में कुछ चेंजेस ला सकते हैं, बट टू मेक इट मोर कंफर्टेबल, उसको और खूबसूरत, अट्रैक्टिव और कंफर्टेबल बनाने के लिए। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि किसी के घर में शादी हो सकती है, किसी की भी शादी हो, आपकी भी शादी हो सकती है, या आपके घर में कोई शादी हो सकती है अगले साल में, क्योंकि वीनस एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। यस, 4 ऑफ वॉन्ड्स यही बताता है कि रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे, बहुत सिक्योर, स्टेबल, हैप्पी पीरियड रहेगा आपका अगले साल। एंड घर में बहुत खुशियाँ, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आएगी। घर में एक बहुत ब्यूटीफुल वाइब रहेगी आपके, कि प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस आती जा रही है, आती जा रही है, ऐसे रहेगा। यस, नाउ लेट्स मूव ऑन, देखते हैं कि करियर कैसा है आपका अगले साल। तो हमारे पास है जस्टिस, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। जस्टिस, पहले तो आगे जस्टिस ये बताता है कि काफ़ी लोग कुछ पार्टनरशिप में जा सकते हैं, पार्टनरशिप में काम शुरू कर सकते हैं अपने करियर में, एंड कुछ नए डिसीजंस ले सकते हैं अपने करियर में। आप ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड एंड ज़्यादा बैलेंस महसूस करेंगे अपने करियर में, ज़्यादा अवेयर महसूस करेंगे, ज़्यादा क्लियर डिसीजन मेकिंग रहेगी आपकी, एंड ज़्यादा आप फाइनेंसेस को भी आप काफ़ी अच्छे से हैंडल कर पाएंगे अगले साल अपने करियर में। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि कुछ नई शुरुआत हो सकती है करियर में, कुछ न्यू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ लोग कुछ नई पढ़ाई शुरू कर सकते हैं विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। एंड जस्टिस भी तो हो सकता है पढ़ाई और काम को बैलेंस करके चलें। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कुछ नया काम, कुछ नया प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है, कुछ इनकम, न्यू सोर्स ऑफ इनकम आपको रह सकती है अगले साल में। येस, वेरी मच पॉसिबल। 7 ऑफ कप्स एनर्जी आ रही है। 7 ऑफ कप्स ये बताता है कि आप थोड़े से कंफ्यूज रह सकते हो, क्योंकि मुझे लग रहा है आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। अब बहुत ज़्यादा ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे गाइडेंस आ रही है विद द जस्टिस की इंस्टेड ऑफ चूजिंग ट्राई टू बैलेंस, कि आप कहो कि नहीं मैं ये करूँ या ये करूँ, आप दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करो, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा रादर देन कि आप चूज़ करो। ठीक है। 7 ऑफ कप्स ये बताता है कि इमोशनली आप थोड़ा ज़्यादा एनालाइज कर सकते हो चीज़ों को, बहुत ज़्यादा एनालिसिस में जा सकते हो चीज़ों के। गाइडेंस यही है जस्टिस और पेज ऑफ पेंटिकल्स से कि थोड़ा रैशनली सोचेंगे अपने करियर को लेकर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा रादर देन आप बहुत इमोशनली सोचने लग जाएं। ठीक है, क्योंकि इमोशनली सोचेंगे, इमोशनली अप्रोच करेंगे अपने करियर को तो कंफ्यूज रहेंगे। थोड़ा रैशनल डिसीजन मेकिंग करेंगे, थोड़ा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग करेंगे करियर में तो ज़्यादा अच्छे डिसीजन ले पाएंगे, ज़्यादा क्लियर ले पाएंगे। एंड ये भी ज़रूरी है कि आप हर चीज़ की अकाउंटेबिलिटी रखें, क्योंकि कुछ कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो सकते हैं आपके इमोशंस में आने की वजह से। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप हर चीज़ का हिसाब रखें, हर चीज़ को फेयरली डील करें। ठीक है, बिल्कुल गिव एंड टेक बेसिस पर, एंड अकाउंटेबिलिटी दें भी और ले भी। ठीक है, जवाबदेही आपकी भी है, जवाब
किसी और को भी देना बिल्कुल जस्टिफाइड है करियर में। यस, नाउ लेट्स सी लव लाइफ की क्या एनर्जी है आपकी नेक्स्ट ईयर। हमारे पास है वर्ल्ड, वाओ, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो 10 और वर्ल्ड आ गया तो क्लियरली कुछ कंप्लीशन तो हो रहा है, डेफिनेटली कोई साइकिल, बहुत बड़ी साइकिल कंप्लीट हो रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स यही बताता है कि काफ़ी लोगों की शादी एक्चुअली हो सकती है, काफ़ी लोगों के लिए सेटलमेंट के बहुत चांसेस हैं अगले साल। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि आप थोड़े से डिफेंसिव प्रोटेक्टिव हो रहे हो सकते हो अभी, मुझे लगता है अपने आप को लेकर। लव लाइफ की जब बात आती है थोड़े से आपके गार्ड्स ऑन हैं, वॉल्स हैं आपकी, ताकि आपको, क्योंकि आपको चोट लगने से डर लगता है, क्योंकि हो सकता है आपने ऑलरेडी चोट खाई हो लव लाइफ में, ठीक है। एंड आप कुछ चीज़ें पकड़ के चल रहे हो जो कि मतलब जिनको लेकर आप प्रोटेक्टिव हो, या फिर जो आपको हर्ट करी हैं उन चीज़ों को लेकर आप चल रहे हो, ठीक है। बट अगले साल वो साइकिल एंड हो रही है, तो आई बिलीव आपके जो फियर्स हैं, जो आपके डिफेंस हैं, जो आपकी नेगेटिव एनर्जी जो आपने होल्ड करके रखी हुई है बहुत टाइटली, वो सब रिलीज़ हो जाएगी, वो सब शेड हो जाएगी। एंड आप एक ऑल टुगेदर न्यू एनर्जी में स्टेप इन कर जाएंगे। फिर वर्ल्ड आ रहा है, वर्ल्ड का मतलब ये है कि काफ़ी लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रह सकते हैं अगले साल। वर्ल्ड ये बताता है कि ये कुछ इंटर कास्ट, इंटर कल्चरल या इंटर कंट्री रिलेशनशिप रह सकता है, कि आपके पार्टनर या तो अलग कास्ट के हैं, अलग कल्चरल बैकग्राउंड के हैं, या अलग देश के हैं। अलग देश के होने के ज़्यादा चांसेस हैं। कोई ऑनलाइन भी मिल सकता है आपको, यस, ऑनलाइन किसी से बातचीत रह सकती है, रिलेशनशिप रह सकता है। बट क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स और वर्ल्ड है, तो आई सी दैट चीज़ें काफ़ी स्लोली आगे बढ़ेंगी, काफ़ी ज़्यादा स्लोली। और ये स्लो क्यों है? क्योंकि आपकी बहुत वॉल्स हैं, आप बहुत डिफेंसिव हो रखे हो, इसीलिए चीज़ें काफ़ी स्लोली आगे बढ़ेंगी। बट आगे तो बढ़ेंगी, और स्लो है बट स्टेडी है, कि ये आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जा रही है, काफ़ी ज़्यादा सिक्योर, मतलब सिक्योर है ये पूरा प्रोसेस, काफ़ी सिक्योर, ठीक है। एंड वर्ल्ड एक और मैसेज देता है कि आप जो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो ना, आपको ज़रूरत नहीं है उस प्रोटेक्शन की, क्योंकि वर्ल्ड एनर्जी है, आप ऑलरेडी मैच्योर हो, आप ग्रोन हो, आप स्पिरिचुअली ग्रोन हो, कि आपको यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको आपका विजडम प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको आपके एक्सपीरियंसेस प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आपको ये गार्ड्स, ये वॉल्स की ज़रूरत नहीं है। यू कैन बी फ्री एंड आगे बढ़ने में कोई तकलीफ़ नहीं है। स्लोली बढ़ो बट आगे कदम रखते रहो, ठीक है। वो एक मैसेज है आपके लिए। नाउ लेट्स सी क्या एनर्जी रहेगी आपके अगले साल। वी हैव कॉन्ट्रैक्ट एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट, ओके। सो कॉन्ट्रैक्ट है, जस्टिस भी है, तो काफ़ी लोग कुछ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हैं करियर को लेकर अगले साल। कोई पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कोई डील कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है किसी के साथ, लीगल कॉन्ट्रैक्ट जो आप एंटर करेंगे अगले साल। एंड कुछ लोग जो लॉ में करियर बना रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है पीरियड अगले साल का, येस डेफिनेटली। देन वी हैव मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो मैन होल्डिंग अ हार्ट और कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसको हम मैरिज भी बोल सकते हैं, कि किसी के साथ शादी हो रही है जो कि आप में इंटरेस्टेड है रोमांटिकली। एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट ये बताता है कि फॉर द गर्ल्स आउट देयर, जो लड़कियां मेरी बात सुन रही हैं, कि कोई मैन आप अपना दिल लेकर आपके पास आ रहा है, बिल्कुल रोमांस आपकी लाइफ में आ रहा है। एंड बहुत ज़्यादा अटेंशन, पैम्परिंग, लव लेटर्स, लव मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं। एंड जो मेल है उसकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड अगर आप मेल हैं, लड़के हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको किसी फीमेल के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ सकती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अगले साल, रोमांटिक फीलिंग्स, जिनके बारे में आप बहुत एक्सप्रेसिव भी रहेंगे, दिल खोल के अपनी फीलिंग, अपना दिल ही दे देंगे, बिल्कुल, हाँ, जैसे यहाँ पर नज़र आ रहा है, वेरी मच पॉसिबल। नाउ लेट्स सी क्या प्लैनेट्स, क्या स्टार्स आपके लाइफ को डोमिनेट करेंगे अगले साल। हमारे पास है 9th हाउस एंड चिरॉन्ग।
सो हमारे पास है चिरॉन कहता है योर हीलिंग पावर, एम्पैथी एंड एबिलिटी टू टीच और लर्न रेमेडीज। एंड देन हमारे पास 9th हाउस भी है, तो दोनों के साथ एक टीचिंग एंड लर्निंग ज़रूर नज़र आ रही है दोनों में। सो काफ़ी लोग कुछ पढ़ सकते हैं, हायर एजुकेशन स्पेशली विद द 9th हाउस पढ़ सकते हैं, या कुछ पढ़ाने में जा सकते हैं, टीचिंग में भी जा सकते हैं अगले साल, या कोई स्पेशली या तो ये है, या फिर आप किसी हीलिंग काउंसलिंग कंसल्टेशन टाइप के काम में बिल्कुल इन्वॉल्व हो सकते हैं, एडवाइज़री में इन्वॉल्व हो सकते हैं कि आप लोगों को सल्यूशन दे रहे हैं, लोगों को उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करा रहे हैं, लोग आपके पास खुद आ रहे हैं अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन लेने के लिए। ठीक है, 9th हाउस ये बताता है कि कुछ लॉन्ग ट्रैवल रह सकता है, कुछ लोग हो सकता है अब्रॉड में हैं या अब्रॉड जाएंगे, जहाँ पर आप इस इंसान से मिलेंगे और आपकी लव लाइफ आगे बढ़ेगी। 9th हाउस ये बताता है कि स्पिरिचुअली एंड एकेडमिकली, ठीक है, स्पिरिचुअली एंड पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ रहेगी आपकी अगले साल। काफ़ी गुड लक, 9th हाउस गुड फॉर्चून गुड लक का भी होता है, वो भी आपके साथ रहेगा। रिस्पेक्ट मिलेगी, सोशल स्टेटस आपका इम्प्रूव होगा एंड काफ़ी ज़्यादा आप आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी ग्रोथ। एंड मुझे एक थर्ड आई एक्सपेंशन भी नज़र आया कि आपकी थर्ड आई बहुत ग्रो कर रही है, बहुत एक्सपैंड कर रही है अगले साल। यस, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। नाउ लेट्स सी विजडम ऑफ द ओरेकल कार्ड्स। हमारे पास क्या मैसेजेस हैं? हमारे पास है यिन एंड कम टू द एज। सो यिन एनर्जी इज़ ऑल अबाउट रिसीविंग, जो कि हमने पहले बात करी थी कि एम्प्रेस है, तो आप अगले साल बहुत कुछ रिसीव कर रहे हैं। आपको कोई एक्शन नहीं लेना, कुछ नहीं करना, अपने यहाँ पे चीज़ें आपके पास बैठे बैठे आएंगी, चाहे वो ये है मेल, रोमांस है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ग्रोथ है एंड लव है, रिस्पेक्ट है, सब आपके पास बैठे बैठे आएगा। एंड ये एनर्जी है, लविंग एनर्जी है, तो बहुत ज़रूरी है। आपका रोल क्या है इसमें? आपका रोल ये है कि आप हर सिचुएशन में प्यार देखें, एक प्यार भरी नज़र से दुनिया को देखेंगे, दुनिया को अप्रिशिएट करेंगे, अपने आसपास की चीज़ों को, आसपास के लोगों को अप्रिशिएट करेंगे, तो वही ब्लेसिंग्स बन के आपके पास वापस आएगी चीज़। ग्रैटिट्यूड, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड रखेंगे तो वो अबंडेंस में कन्वर्ट होके आपको मिलेगा। यस, देन वी हैव कम टू द एज। कम टू द एज ये बताता है कि थोड़ा सा ज़रूरी है कि आप एक लीप ऑफ फेथ लें, एडवेंचर करें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लव, क्योंकि यहाँ काफ़ी हार्ट पेटल्स हैं यहाँ पर, तो स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लव बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जो वॉल्स हैं ना आपकी, उनसे बाहर निकलें, अपने आप को छलांग मारने के लिए प्रिपेयर कर लें, लीप ऑफ फेथ लेने के लिए प्रिपेयर कर लें। यस, देन वी हैव न्यूमरोलॉजी ओरेकल कार्ड्स, न्यू मून इन वर्गो एंड कार्डिनल मून। ओके, सो न्यू मून इन वर्गो, अ टाइम टू गिव रादर दैन टेक। तो न्यू मून इन वर्गो बेसिकली बताता है कि बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप पर ध्यान दें, स्पेशली योर फिज़िकल सेल्फ, ठीक है, कि आप अपने साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, अपने आप को पैम्पर करें, अपने फिज़िकल फिटनेस पर ध्यान दें। जैसे कि हमने कहा, ग्रूमिंग के लिए बहुत अच्छा पीरियड है अगला साल, एंड अपने आप को पैम्परिंग करने का, अटेंशन देने का, रिसीव, अगर दूसरे लोग आपको दे रहे हैं तो आप भी तो खुद को दो। वो इन्वेस्टमेंट अपने आप में, टाइम, एफर्ट, मनी इन्वेस्टमेंट अपने आप में करने का बहुत अच्छा पीरियड है अगला साल का। यस, वेरी नाइस एंड वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, ठीक है। सेहत का ख्याल रखने का बहुत अच्छा पीरियड है अगला साल। यस, वेरी नाइस, न्यू मून इन वर्गो। देन वी हैव बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ओके, कार्डिनल मून। तो कार्डिनल मून बेसिकली काफ़ी असर्टिव एनर्जी दिखाता है। हमने अभी बात की थी कि आपको बैठे बैठे मिलेगा, फिर ये बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव क्यों कह रहा है? बेसिकली कार्डिनल मून साइन से जो मैसेज आता है वो ये आता है कि कार्डिनल साइन से जो मैसेज आता है वो ये आता है कि थोड़ा सा करेजियस होना, ब्रेव होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चीज़ें आएंगी तो सही, लेकिन उनके लिए एक स्टेप तो आपको ही आगे बढ़ाना होगा। तो वो स्टेप बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बोल्ड बने रहें, स्ट्रॉन्ग बने रहें, कॉन्फिडेंट बने रहें और आगे बढ़ जाएं,
ठीक है, उस चीज़ को ले लें, उसको चीज़ को ग्रैब करें, ठीक है। अपॉर्चुनिटी आपको दी जाएगी बट ग्रैब करना आपके हाथ में है। बहुत ज़रूरी है कि आप बोल्ड होके, कॉन्फिडेंट होके उसको ग्रैब कर लो, rather than कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग एंड ओवर एनालिसिस कर लो, ठीक है। ये चीज़ आपके करियर के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रही है, क्योंकि मुझे लगा कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं बट आप थोड़ा ज़्यादा एनालिसिस में चले जाओ, इमोशनल होके, वो नहीं करना, ठीक है। नाउ लेट्स सी आपका स्पिरिट एनिमल क्या है अगले साल के लिए। हमारे पास है बफेलो स्पिरिट। द अबंडेंट यूनिवर्स विल प्रोवाइड। ब्यूटिफुल कार्ड बफेलो स्पिरिट ये बताता है कि आपको बहुत बहुत अबंडेंस आएगी, लाइक एम्प्रेस, बहुत अबंडेंस आएगी अगले साल। एंड वो क्यों आएगी? क्योंकि आप बहुत ग्रेटफुल इंसान हो, बहुत ग्रेटफुल एंड थैंकफुल इंसान हो, इसीलिए अबंडेंस आएगी। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ग्रैटिट्यूड बरकरार रखें, बल्कि उसको बढ़ा ही दो अभी तो, ठीक है। अभी से शुरू करोगे तो अगले साल तक बिल्कुल रिजल्ट्स नज़र आ जाएंगे, तो अभी देर नहीं हुई है। थैंक यू बोलो, नोटिस करो, अच्छी अच्छी चीज़ों को नोटिस करो एंड उनके बारे में थैंकफुल हो, ग्रैटिट्यूड दो, ठीक है। एंड अपनी विशेस को, अपने आप को विजुलाइज करो इन अ बेटर प्लेस, कि अच्छा मैं इससे और आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे को यूनिवर्स और ब्लेस कर रहा है, ठीक है। उससे और ज़्यादा आप वही ग्रैटिट्यूड, लाइक आई सेड, ब्लेसिंग्स बनकर आपके पास आ जाएगा। देन लेट्स सी हमारे पास गाइडेंस क्या है आपके लिए। वी हैव यू आस्क्ड योर एंजल्स फॉर हेल्प विद दिस एंड असेंडेड मास्टर्स। सो बेसिकली ये बताता है कि अगर आप किसी भी सिचुएशन में अपने आप को कंफ्यूज्ड, फंसा हुआ पाएँ, तो बहुत ज़रूरी है कि आप एंजल्स की हेल्प मांगें, ठीक है। एंजल्स आपके आसपास हैं, असेंडेड मास्टर्स आ गए, मतलब सारे स्पिरिचुअल टीचर्स, आपके एंसेस्टर्स, भगवान आपको देख रहे हैं, आपका ख्याल रख रहे हैं। लेकिन जब हम सिचुएशन में फंसते हैं ना, बहुत ज़रूरी होता है कि हम उनकी हेल्प मांगे। वो खुद से नहीं आएंगे हमारी हेल्प करने के लिए, वो देख रहे होंगे, वो वेट करेंगे कि कब हम उन्हें इनवाइट करें, उनके लिए दरवाज़ा खोले अपने मन का, और फिर वो आएंगे हमारी हेल्प करने के लिए। तो बहुत ज़रूरी है कि जब भी परेशान हो, हाथ जोड़ के ध्यान लगाओ और हेल्प मिल जाएगी, जवाब मिल जाएंगे, सॉल्यूशन मिल जाएगा सिचुएशन से बाहर निकलने का। Now let's see what else we have. एनर्जी, हीलिंग एंड योगा। तो काफ़ी ज़्यादा सेहत का ख्याल रखा जा रहा है अगले साल। एनर्जी, हीलिंग और योगा दोनों आ गया। तो इस ख्याल को रखने के लिए अगर आप योगा करते हैं, स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइजिंग, योगा, स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइजिंग, ये 3 चीज़ें आपको बहुत अच्छे से अपने आप के साथ अलाइन करती है। लाइक आई सेड, स्पिरिट क्वार्ट्स क्या कहता है कि आप अपने साथ हार्मनी में, तो माइंड, बॉडी, सोल हार्मनी में लाने का सबसे बेस्ट तरीका तो योगा है। एनर्जी हीलिंग है। एनर्जी हीलिंग ये बताता है कि मुझे लगता है योगा से आपकी बैलेंसिंग होगी, और फिर आप अपनी ही नहीं, अपने आसपास की एनर्जीज़ को भी हील कर पाएंगे, जिससे कि आपसे कनेक्टेड जो भी सिचुएशन है, सर्कमस्टांसेस हैं, वो अपने आप हील होके स्मूथली आगे बढ़ेंगे एंड सॉल्व होते रहेंगे। यस, तो दिस इज़ व्हाट आई सी एंड ऑल द बेस्ट टू यू पायल 2। आई होप रीडिंग आपको हेल्प की, मैसेजेस रेजोनेट हुए। अगर हुआ तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स में बताइए कैसा लगा एंड विल मीट द नेक्स्ट टाइम नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। पायल 3 जिन्होंने भी चुना स्मिथसोनाइट। सो देखते हैं अगला साल आपके लिए कैसा रहेगा। पहले तो आपने स्मिथसोनाइट चुना, इसका मतलब ये है कि स्मिथसोनाइट बात करता है रीबर्थ की, तो अगले साल एक समझ लो एक रीबर्थ सा ही रहेगा आपके लिए। रीबर्थ का मतलब ये है कि जो भी नेगेटिविटी है, कुछ चीज़ों को, सपोज अगर कुछ काम अटके हुए हैं, कुछ चीज़ें अटकी हुई हैं, आप कहीं अटके हुए हो, तो वो सब एक तरह से ना सुलझ जाएगा, निकल जाएगा, और एक फ्रेश न्यू स्टार्ट, फ्रेश न्यू यू निकल के बाहर आएंगे अगले साल के लिए, उस अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए। यस, एंड जितना भी आपका स्ट्रेस है, इमोशनल बैगेज है, वो सब कुछ रिलीज़ हो जाएगा विद स्मिथसोनाइट अगले साल से पहले, अगले साल में, इन द प्रोसेस आई बिलीव।
हम देखते हैं एक ओवरव्यू आपके अगले साल का फ्रॉम द टैरो डेक। ओके, वी हैव टावर, लवर्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। टावर और लवर्स, वाओ। ओके, सो टावर ये बताता है कि ओके, वेरी इंटरेस्टिंग, ब्यूटीफुल रीडिंग, ब्यूटीफुल मैसेज। आई मीन टावर ये बताता है कि एक बहुत ज़्यादा, लाइक आई सेड, अभी ही बात हो रही थी स्मिथ्स नाइट की कि नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है, अर्चने रिलीज़ हो रही है, सब कुछ रिलीज़, न्यू बर्थ। तो वही टावर दिखा रहा है कि वो रिलीज़ दिखा रहा है। तो हो सकता है जो स्टार्ट हो अगले साल का वो थोड़ा धमाकेदार रहे आपके लिए, ठीक है। धमाकेदार मतलब एकदम सडन बहुत सारे चेंजेस आपको नज़र आएँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा शेप शिफ्टिंग, हिल डुल नज़र आए, क्योंकि रीबर्थ हो रहा है तो एक रहते शेप भी चेंज होगी, ठीक है। तो उसमें आपको थोड़ा सा हिल डुल और थोड़ा सा अनस्टेबल सा लगे, धक्का लगे, बट उसके बाद यू विल स्टेप इन इस एनर्जी में, लवर्स एनर्जी में। मुझे लगता है काफ़ी लोगों के लिए ये मैसेज उनके रिलेशनशिप के लिए है, या तो आपका रिलेशनशिप ही एक रीबर्थ ले रहा है, एक न्यू स्टार्ट ले रहा है, या फिर आप एक न्यू रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हो। लेकिन उसमें एंटर करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि जो ओल्ड पैटर्न्स हैं, टावर से पहले डेवल आता है, तो जो टावर है वो डेवल के जो कार्मिक स्टक ओल्ड पैटर्न्स होते हैं, नेगेटिव पैटर्न्स, टॉक्सिक पैटर्न्स होते हैं, उनको कट करता है, उनको क्लेंस करता है। तो वही हो रहा है। तो ये जो जब टावर मूवमेंट आया तो शुक्र मनाना, शुक्राना करना कि ये आया और आप उस टॉक्सिक पैटर्न से बाहर निकल रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। फिर काफ़ी लोग अपनी कार्मिक साइकिल को एंड करके अपनी सोलमेट साइकिल में एंटर करेंगे अगले साल। यस, एंड द लवर्स ये बताते हैं कि आपके पास कुछ चॉइसेस हो सकती हैं लव लाइफ में। पहली बात तो कोई चॉइसेस हो सकते हैं, आपके पास 2 ऑप्शंस हो सकते हैं और आपके ऊपर है कि आप किसको सिलेक्ट करते हैं अपने लिए। एंड द लवर्स ये बताता है कि आप एक बहुत ही फ्री विल्ड रिलेशनशिप में एंटर करें। फ्री विल्ड रिलेशनशिप मतलब ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पर आपको पूरी फ्रीडम है। फ्रीडम मतलब लॉयल्टी वगैरह की बात नहीं कर रही हूँ मैं। फ्रीडम मतलब कि आप अपनी चॉइस उस रिलेशनशिप में, आपको कोई ऑब्सेशन नहीं है, आपको कोई सफोकेशन नहीं है, आप पे कोई प्रेशर नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से एक चॉइस ऑफ रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं। और लवर्स ये बताता है कि आप जो भी करेंगे आपकी चॉइस का ही रहेगा, चाहे आप करियर में अपनी चॉइसेस फॉलो कर रहे हैं, कुछ भी छोटी छोटी चीज़ों में अपनी चॉइसेस फॉलो कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं जिसमें आपको खुशी मिलती है, आप वो कर रहे हैं जिसमें आपको प्यार है, जो आप प्यार से दिल से कर पाएँ। देन वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स शोज़ की सेल्फ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अगले साल, बहुत स्टेबल हो जाएंगे आप। एक तो फाइनेंशियली काफ़ी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं आप। नेक्स्ट ईयर ग्रोथ रहेगी फाइनेंशियली, बहुत अबंडेंस रहेगी, बहुत कंफर्टेबल एंड लग्जरी रहेंगी आपके आसपास, एंड सिक्योर बहुत रहेंगे आप। पोजेशंस बहुत हो जाएंगे आपके पास, काफ़ी चीज़ें आप इकट्ठी कर सकते हैं, काफ़ी एसेट्स भी बिल्ड करने के काफ़ी चांसेस हैं। यस, एंड एक एज एन इंडिविजुअल काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन के बाहर निकलेंगे आप, आई बिलीव, इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। नाउ लेट्स सी आपके करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं। हमारे पास है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट। सो क्लियरली जजमेंट एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया, तो कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं आप अगले साल अपने करियर को लेकर। जजमेंट आया तो ये बताता है कि वो शेप शिफ्टिंग सिर्फ आपकी लव लाइफ में नहीं, आपके करियर में। टावर वाली शेप शिफ्टिंग से आपके हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को, आपको खुद को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। ये शेप शिफ्टिंग आपकी बॉडी शेप भी हो सकती है। आप अपनी फिज़ीक कुछ चेंजेस आप देखेंगे अगले साल में एज़ कम्पेयर टू दिस ईयर। अगले साल में चेंजेस होंगे, बेटर, मोर अट्रैक्टिव, मोर फैंसी पाएंगे आप अपने आप को। एंड जजमेंट बता रहा है कि अगेन करियर में भी कोई रीबर्थ हो रहा है आपका, एकदम कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले रहे हैं आप, कोई बहुत बड़ा चेंज ऑफ ट्रैक हो रहा है। कुछ लोग अगर किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, पास हो जाएंगे जी, बिल्कुल, यस यस यस, आंसर इज यस। जजमेंट एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड कोई इंटरव्यू है, कोई कुछ भी है, किसी कॉल का वेट कर रहे हैं, बिल्कुल हाँ है, बिल्कुल हाँ है आपके लिए, ठीक है।
4 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है विच शोज़ कि काफ़ी स्टेबल रहेगा करियर। वैसे गाइडेंस ये है कि बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट में ना जाएं, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने में ना जाएं, अपना पैसा बचा के रखें। आप जो भी कमाएं उसको थोड़ा सेविंग्स अप्रोच रखेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, रादर देन कि आप बहुत ज़्यादा स्पेंड करने में उसको ख़राब करें। यस, क्लियरली करियर में काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो जाएंगे आप, काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाएंगे, आपको लगेगा कि अच्छा अब करियर सेट हो गया है अगले साल में। देन वी हैव लव लाइफ के लिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। वी हैव मून, मैजिशियन एंड 9 ऑफ कप्स। सो मून जो है वो दिखाता है कि कुछ कन्फ्यूजन, कुछ डाउट्स रह सकते हैं आपको अपनी लव लाइफ को लेकर, एंड कुछ फियर्स, डाउट्स, कन्फ्यूजन्स रह सकते हैं आपको अपनी लव लाइफ को लेकर। एंड मुझे लगता है ये टावर जो है ये उन्हीं फियर्स, डाउट्स को रिलीज़ करने के लिए हो रहा है, टावर मोमेंट। यस, एंड लव लाइफ में वैसे इंट्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रखी होगी आपकी लव लाइफ की, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप अपने फियर्स को ओवरकम करके उस इंट्यूशन को क्लियरली देख सकें। मून एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि आप एक कन्फ्यूजन और इल्यूजन स्टेट में हैं, लेकिन जब टावर मोमेंट होगा तो वो उस इल्यूजन को ब्रेक करेगा, उस इल्यूजन को क्लियर कर देगा, साफ कर देगा। हो सकता है कुछ चीज़ों को लेकर आप अलग एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे हो, ठीक है, ये पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन हो सकती है, ये भी हो सकता है कि आप सपोज कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव सोच रहे हो। जो टावर मोमेंट है वो आपको सब कुछ सिचुएशन क्लियर कर देगा आपके सामने कि ये है ब्लैक एंड वाइट चीज़ें, क्लियर, कुछ ग्रे नहीं है यहाँ पे, कुछ मिक्स्ड नहीं है यहाँ पे, इट्स क्लियर। एंड देन वी हैव मैजिशियन। मैजिशियन ये दिखाता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन रंग लाएगी, तो जो भी आप चाहते हैं ट्रूली, ऑनेस्टली, वो मैनिफेस्ट करो, उसके लिए विशफुल रहो। 9 ऑफ कप्स भी है विच अगेन शोज कि विशफुल रहो, डिज़ायर्स पुट फॉरवर्ड करो। डिज़ायर्स मतलब ऑथेंटिक डिज़ायर, ठीक है, जो आप एक्चुअली चाहते हो, जैसे कि आपको पीस चाहिए, आपको हार्मनी चाहिए, आपको रिस्पेक्ट चाहिए, ठीक है, आपको एक हैप्पी रिलेशनशिप चाहिए। बड़े गोल पे फोकस करो, छोटे छोटे गोल्स में अपने आप को ट्रैप मत करो, ठीक है। जिन चीज़ों के बारे में श्योर ही नहीं हो उसके लिए विश मत करो, जिन चीज़ों के बारे में श्योर हो, जिन चीज़ों के बारे में श्योर हो उन पे फोकस करो, उन पर ध्यान दो, वो बिल्कुल मैनिफेस्ट होंगी आपके लिए। यस, देन अल्टीमेटली 9 ऑफ कप्स आ गया कि आप एक बहुत सैटिस्फाइड, बहुत स्टेबल एंड बहुत कंटेंट, इमोशनली कंटेंट सिचुएशन में अपने आप को पाएंगे आफ्टर दिस, ठीक है। तो ऐसे मुझे लग रहा है फ्लो रहेगा एनर्जी का अगले साल आपके लिए ऑफ लव एनर्जी। बट विद द मून एनर्जी आई सी दैट इमोशनल फ्लो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फ्लो है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल एंड इंट्यूटिव कनेक्शन आपको फील होगा। हो सकता है आपकी ड्रीम्स में आपको कुछ मैसेजेस आए, उनको ध्यान से देखो और देखो कोई पैटर्न नज़र आता है, फाइंड अ वे आउट, ठीक है, एंड अपना दिमाग चलाओ। मैजिशियन ये भी कहता है कि थोड़ा सा सिर्फ दिल की ही नहीं, अपने दिमाग की भी सोचो और सुनो। यस, एंड कम्युनिकेट, बोलो। लवर्स भी यहाँ पे मैं जेमिनी एनर्जी, कम्युनिकेट करो रादर देन कि आप सोच के कुछ भी अज्यूम कर रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, या डर रहे हो। क्लियर बेटर है कि आप सीधे बात करो एंड सॉर्ट इट आउट। कम्युनिकेशन इज द की। यस, दैट इज गुड। नाउ लेट्स सी एनर्जी ऑरेकल से कि आपकी एनर्जी क्या रहेगी अगले साल। तो हमारे पास है डोर टू रोमांस, एंग्जाइटी एंड कॉर्नुकोपिया। सो एंग्जाइटी तो मुझे समझ आ गई, ये एंग्जाइटी, टावर और मून, ये थोड़ा सा रहेगा आपको क्योंकि फियर्स आ रहे हैं। बट एक बारी टावर मूवमेंट हो जाता है, क्योंकि टावर मूवमेंट के दौरान भी काफ़ी फियर्स जनरेट होते हैं, क्योंकि समझ नहीं आता ये हो क्या रहा है, बहुत एक अनसर्टेनिटी आ जाती है, क्योंकि सब चीज़ें इधर उधर हो रही होती हैं। कंप्लीटली अंडरस्टूड, थोड़ा सा लेकिन पेशेंस रखना उस टाइम बहुत ज़रूरी होता है, रादर देन कि आप खुद ही प्लस माइनस करते रहो। ओके, देन वी हैव डोर टू रोमांस की एक न्यू डोर्स, रोमांस के न्यू डोर्स खुलेंगे आपके लिए। पेशेंस रखो एंड भरोसा रखो। यस, बिल्कुल भरोसा रखो।
आपकी विशेस पूरी होंगी, रादर बेटर। कॉर्नुकोपिया ये बताता है कि जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको मिलेगा, चाहे आपने कम के लिए विश किया। और जैसे आपके कार्ड दिख रहे हैं, आप मुझे लग रहा है कम विश कर रहे हो, आपको और मिल सकता है, आप और सोचो, ठीक है। तो बिल्कुल आपको जो अबंडेंस आप डिजर्व करते हैं, नॉट जस्ट इन लव लाइफ बट करियर में भी, पूरी लाइफ में जो आप अबंडेंस डिजर्व करते हैं वो आपको मिलेगी अगले साल। एंड थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा लेकिन आपको, यस, क्योंकि पहले यूनिवर्स आपको टेस्ट भी करेगा। नाउ लेट्स सी स्टार्स आपके क्या डोमिनेटिंग रहेंगे। वी हैव जेमिनाई, ओके, एंड फर्स्ट हाउस। तो जेमिनाई तो हमारे पास आ ही गया पहले ही कि कम्युनिकेशन एनर्जी, एंड देन वी हैव फर्स्ट हाउस, व्हाट पीपल सी एंड द इम्प्रेशन गिव। तो मुझे लगता है फर्स्ट हाउस एनर्जी से आई स्ट्रांगली फील कि आप लोग अपने लुक्स में कुछ चेंजेस लाएंगे, अपने फिजिकल अपीयरेंस में कुछ चेंजेस लाएंगे, या आपके आएंगे कुछ चेंजेस। एंड एज एन इंडिविजुअल आप में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। जेमिनाई है साथ में, तो आई फील कि आप ज़्यादा कम्युनिकेटिव हो जाएंगे, ज़्यादा स्मार्ट शार्प हो जाएंगे, कम्युनिकेशन फील्ड में आप बहुत अच्छा करेंगे। जेमिनाई से मुझे यही मैसेज आ रहा है कि आई बिलीव कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए बट आपको पता नहीं है। ये मुझे आपकी लव लाइफ को लेकर ज़्यादा नज़र आ रही है कि कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में आप एक भ्रम में हैं, एक इल्यूजन में हैं, आपको पता होनी चाहिए पर आपको पता नहीं है। पता करना आपके लिए ज़रूरी है विद द मैजिशियन एनर्जी, कि आप थोड़ा सा हाथ पैर चलाएं और पता करें, ठीक है। पता करने का मतलब ये है कि हो सकता है आप किसी से कुछ ऐसे ही किसी को मिसअंडरस्टैंड करके बैठे हो सकता है आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो लेकिन वो इंसान एक अलग ही पेज पर है। हो सकता है कि आप किसी मतलब अपने बारे में ही कुछ इल्यूजन लेकर बैठे हो कि मैं तो, मेरे साथ तो ऐसा होगा, मेरे साथ तो वैसा होगा, लेकिन उसको भी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ये सब क्लियर करने के लिए कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, बोलना बहुत ज़रूरी है। पहले तो अपने आप से बोलना बहुत ज़रूरी है, फिर जो कंसर्न पर्सन है उससे बोलना बहुत ज़रूरी है, ताकि एनर्जी थोड़ी क्लियर हो। जब मैं ये बताता कि आप करियर में, इंटरव्यूज़ में या एग्ज़ाम्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि काफ़ी शार्प कम्युनिकेशन एनर्जी है, चाहे रिटन हो या वर्बल हो, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे एंड आपकी पर्सनालिटी अलग ही निकल के बाहर आएगी, वेरी इम्प्रेसिव। नाउ लेट्स सी कि विजडम ऑफ द ओरेकल कार्ड से क्या मैसेजेस हैं हमारे पास। है द फेट्स एंड पॉइज्ड। पॉइज्ड अगेन बात करता है अबंडेंस, अबंडेंस, अबंडेंस एंड हैप्पी पीरियड। एंड देन फेट्स, यहाँ दोनों में स्टार्स हैं, दोनों में स्टार्स हैं, तो क्लियरली आपके स्टार्स, आपकी डेस्टिनी बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही है यहाँ पर आपकी लाइफ में नेक्स्ट ईयर। फेट्स का मतलब ये है कि जो भी इवेंट्स हों, बिग इवेंट्स, थोड़ा सा एक्सेप्टेंस लेकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। लाइक ऐसा ये जो चेंजेस आ रहे हैं, रादर दैन क्वेश्चनिंग देम, उनको क्वेश्चन या उनको डाउट करने के या उनको ख़राब बोलने की जगह कि अच्छा ये क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, परेशान होने से अच्छा ये है कि आप उनको एक्सेप्ट करके चलो एज डेस्टिनी। क्योंकि शायद उस वक्त आपको ना पता चले कि ये मेरे साथ क्यों हुआ या उसमें आपके लिए क्या अच्छा था, लेकिन बाद में तो पता चलेगा ना। लेकिन बाद में पता चलेगा तो आपको कि उस टाइम तो मैंने परेशान होना था। पर जब हम परेशान होते हैं और 10 ख़राब चीज़ें बोलते हैं तो हम अपना कार्मिक पैटर्न ख़राब कर लेते हैं, हम अपना एनर्जी स्पॉइल कर लेते हैं, जिस वजह से शायद जितनी अबंडेंस आपको मिलनी है उसमें थोड़ी सी आपका माइनस हो जाए। ठीक है, तो माइनस नहीं करना है, पूरी लेनी है, पूरी अबंडेंस लेनी है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उस टाइम पे चीज़ों को एक्सेप्ट करके चलते रहो एंड पेशेंस रखो। ठीक है, बाद में पता चलेगा आपको कि क्या क्यों हुआ, सारे आप डॉट्स कनेक्ट कर पाएंगे। देन लेट्स सी नॉलेज ओरेकल कार्ड से क्या है हमारे पास। है न्यू मून इन लियो एंड फर्स्ट क्वार्टर मून। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। किसी चीज़ को अगर आप पकड़ के चल रहे हैं, कोई गोल पकड़ के चल रहे हैं, बिल्कुल गिव अप नहीं करना है, पकड़ के चलते रहना है। स्पेशली मुझे लग रहा है करियर को लेकर तो खासकर बिल्कुल अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ऑलमोस्ट आप वहाँ पहुँच चुके हैं, आप अचीव कर चुके हैं। इवन अगले साल भी अगर आप कोई गोल, कोई इवन रिलेशनशिप में भी आते हैं, यस, तो आपकी कमिटमेंट टेस्ट होगी। ठीक है, आपको टेस्ट पास करना है विद पेशेंस।
ठीक है, अपने गोल पे टिके रहो, अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, गिव अप नहीं करना आपने। देन वी हैव न्यू मून इन लियो। तो ये बताता है कि आप में से काफ़ी लोग अपने आप को लाइमलाइट में महसूस कर सकते हैं अगले साल, काफ़ी अटेंशन एंड अप्रिसिएशन मिल सकता है आपको। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। जितना अपने बारे में कॉन्फिडेंट रहेंगे उतना ज़्यादा सक्सेस आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, लोग आपको ऐसे देखते हैं जैसे आप अपने आप को देखते हो, तो आप अपने आप को अच्छे से देखोगे तो लोग भी आपको बहुत अच्छे से देखेंगे। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि न्यू मून इन लियो एनर्जी में आप अपनी ईगो को अपने रास्ते में ना आने दें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉन्फिडेंट होना ठीक है बट ओवर कॉन्फिडेंट होना भी ठीक नहीं है। ठीक है, अपने आप को बेस्ट समझो बट सबको बेकार मत समझो। ठीक है, सब अच्छे हैं, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ठीक है, बस सिंपल। नाउ लेट्स सी एनिमल स्पिरिट क्या रहेगा आपका। वी हैव बैड स्पिरिट, रीबर्थ इज़ अश्योर्ड। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आ रहे हैं। पहले टावर आ गया, फिर जजमेंट आ गया, अब रीबर्थ आ गया, बैड। सो अगेन सेम मैसेज कि शेप शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। एक न्यू लाइफ, न्यू फेज, न्यू यू एंटर करेंगे आप 2021 में। काफ़ी नेगेटिविटी रिलीज़ हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो अटकी हुई थी सॉल्व हो जाएंगी, रिजॉल्व हो जाएंगी, स्ट्रेस रिलीज़ हो जाएगा। फाइनली चीज़ें काफ़ी स्मूथ हो जाएंगी, एक फ्रेश एयर आएगा। आपको लग रहा था ना बड़े टाइम से कि कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, वहीं पर खड़ा हुआ है सब कुछ, कुछ भी नहीं हो रहा, वो सब अब आप नहीं बोल पाएंगे क्योंकि बहुत कुछ नया होगा, एक अलग ही फ्रेशनेस आपको फील होगी। नाउ लेट्स सी गाइडेंस क्या है आपके लिए। इमोशनल सेंसिटिविटी एंड विजुअलाइज सक्सेस। तो इमोशनल सेंसिटिविटी एंड मून मैं रिलेट करूँगी कि अपनी इमोशनल सेंसिटिविटी को अपना हथियार बनाओ, अपनी कमज़ोरी नहीं। कमज़ोरी बना रहे हो आप बहुत ज़्यादा सिंक इन होके, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके, अपने आप को डाउट करके। हथियार, एडवांटेज, ताकत कैसे बनाएंगे? इमोशनल सेंसिटिविटी से जो इंस्टिंक्ट आ रही है, जो इंट्यूशन आ रही है, उसको सुनकर कि अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है लेकिन आपको फीलिंग कुछ अजीब आ रही है कि नहीं, ये समझ सा नहीं आ रहा, ये बात ना अंदर नहीं जा रही है, तो समझो कि उसको ट्रस्ट करना है, अपनी सेंसिटिविटी को ट्रस्ट करना है। ठीक है, एंड उसको आप रिस्पेक्ट करेंगे तो वो और ज़्यादा उभर के आपकी हेल्प करेगी, आपकी सेंसिटिविटी। यस, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट अपने आप के साथ सेंसिटिव रहो। दूसरों के साथ तो चलो बाद में, आप ये देखो, पहले ये मत देखो कि दूसरा क्या फील कर रहा है, पहले देखो आपको क्या लग रहा है। ये बात सेल्फिश होने की नहीं है, बात ये है कि अगर आप खुद किसी चीज़ से खुशी से नहीं करोगे तो आप किसी और को भी खुशी नहीं दे पाओगे, राइट। अगर आप खुद खुशी से करोगे तो अगले इंसान को आप खुशी दे पाओगे। देन वी हैव विजुअलाइज सक्सेस। तो विजुअलाइज करो, वही हम मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे थे कि आप देखो कि आप सक्सेसफुल हो रहे हो, आप देखो आप लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आप देखो आप एक अच्छे लविंग रिलेशनशिप में हो, एक अच्छे करियर पाथ पर हो, एक अबंडेंट लाइफ जी रहे हो। तो वो चीज़ अगर आप विजुअलाइज करेंगे तो आपको पॉजिटिव आउटकम्स अपने आप नज़र आएंगे। क्योंकि रीबर्थ है तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिए गोल्स, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन अभी से तैयार कर लें, क्योंकि फिर वो रीबर्थ के बाद सब आपके सामने आएगा। ठीक है, अभी आप जो सीड्स सो करेंगे, जो बीज बोगे, उनका फल आपको मिलेगा बाद में। तो बीज बो दो भी, ठीक है, देख लो जो देखना है, विश कर लो जो विश करना है, अभी टाइम है। नाउ लेट्स सी लाइफ पर्पस में बस इनफाइनाइट अबंडेंस एंड टाइम टू डिसाइड। सो ये बेसिकली कहता है कि अपने हार्ट्स डिज़ायर के बेसिस पर डिसाइड करो, कोई भी डिसीजन लेना हो, जैसे चॉइसेस मैंने बोला था ना, चॉइसेस आ रही हैं आपके पास, तो अपने दिल की सुनो। उन चॉइसेस के टाइम पर अपने दिल से डिसीजन लोगे तो अच्छा रहेगा। काफ़ी हो सकता है आपको नंबर्स कॉम्बिनेशंस नज़र आ रहे हो, काफ़ी ज़्यादा कॉम्बिनेशंस। एक तो कुछ अबंडेंस भी बता रहे हो कॉम्बिनेशंस आपको कि काफ़ी अबंडेंस आ रही है, पर उस अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने दिल से चलें, दिल की सुने। लाइक आई सेड, इमोशनल सेंसिटिविटी और ये चॉइसेस भी आ गए। मतलब दिल का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। दिल से जो दिल को ठीक लगता है वो करो, अच्छा रहेगा।
एंड उससे इनफाइनाइट अबंडेंस भी आएगी। ओके, तो ये आपके लिए मैसेजेस थे पाइल 3। आई होप रीडिंग रेजोनेट किया आपके साथ, आपको मैसेजेस ने हेल्प किया तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे अगली बार नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइक टू यू, बाय बाय। पाइल 4 देखते हैं अगला साल आपके लिए कैसा रहेगा। जिन्होंने भी चुना क्राइसोकोला, सो क्राइसोकोला जो है अगर आपने चुना तो उसका मतलब ये है कि ये जो स्टोन है ये बात करता है, क्रिस्टल, सॉरी नॉट स्टोन, क्रिस्टल बात करता है कि कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन, और नॉर्मल एक्सप्रेशन नहीं, एक्सप्रेशन ऑफ ट्रूथ मतलब अपना सच, अपना सच मतलब कि आप लोगों को बता पा रहे हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, ऐसे ही हूँ, ठीक है, दिस इज़ मी। आप अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप कुछ प्रिटेंड करने की या कुछ फिट इन करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। दूसरा, अगर आपको किसी भी तरह के कोई फीलिंग्स हैं, कोई सोच है, ठीक है, किसी के लिए कोई फीलिंग्स है सपोज़, वो आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपना सच बोल रहे हैं और दिल से। आप जो भी बोल रहे हैं दिल से, ऐसा नहीं है कि आप किसी को कोई बुरा भी बोल रहे हैं क्योंकि आपको वो सच लगता है, वो चीज़ नहीं। एक दिल से कोई बात आपको कहनी है, आप उसको रोक नहीं रहे हैं किसी तरह से, आप बिल्कुल दिल से वो बात कर रहे हैं। एंड ये बताता है कि अगले साल कुछ ऐसी कॉन्वर्जेशंस में आप एंटर कर सकते हैं जो बहुत हार्ट टू हार्ट हो, डीप कॉन्वर्जेशन हो, जिसमें आप अगले इंसान से अपने आप को सामने रख रहे हो, एकदम पूरा खोल के, लाइक ओपन बुक की तरह। कहते हैं कि अगले साल आपके लिए क्या रहेगा, एक ओवरव्यू क्या रहेगा आपका अगले साल में। तो उसके लिए हमारे पास है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि आप कुछ चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा एंग्शियस हो सकते हैं। आप अभी हो सकता है बहुत स्ट्रेस्ड पोजीशन में हो, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपको रात को नींद नहीं आ रही है, डर लग रहा है रात में, या आप बहुत ज़्यादा परेशान सिचुएशन में हो। विद द हर्मिट एनर्जी ओवरऑल अगले साल मुझे लगता है कि आप अपने लिए एक नया पाथ ढूंढेंगे। मुझे लगता है कि आप अपने लिए एक कुछ रास्ता निकालेंगे। आई थिंक हो सकता है कि ये जो सिचुएशन है इतना ज़्यादा एंग्जाइटी की, इतनी ज़्यादा परेशानी की, हो सकता है उससे निकलने के लिए आप अपने लिए कोई पाथवे निकालेंगे। एंड वो पाथवे जो है, वो रास्ता जो है, वो आपको खुद, मतलब आप खुद निकालेंगे, ऐसा नहीं कि कोई और आपको वो रास्ता दिखाएगा। हाँ बिल्कुल, यूनिवर्स अपनी तरफ से बिल्कुल एंजल्स भेजते हैं, गाइड्स भेजते हैं, मैसेजेस भेजते हैं अलग अलग लोगों के थ्रू आपकी हेल्प करने के लिए, बट जर्नी आपकी ही है, रास्ता आपका ही है। एंड आपके अंदर अपने अंदर आपको बिल्कुल पता है कि आपके लिए क्या है, और वही इनर विजडम जो है, ठीक है, अंदर की आवाज़ जो है, वो आपको वो रास्ता लोकेट करने में हेल्प करेगी। थोड़ा सा हो सकता है कि अगले साल आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा टाइम दें, सेल्फ को काफ़ी ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ, जब आप बहुत ज़्यादा हो सकता है सोशलाइज करें या एक क्राउडेड रूम में जाएं, आपको एंग्जाइटी होनी शुरू हो जाए, क्योंकि आप एक वल्नरेबल स्टेट में हैं, आप बहुत इजीली वो नेगेटिविटीज़ अट्रैक्ट कर लेंगे। तो इसलिए आप प्रेफर करेंगे कि आप थोड़ा अकेले में ही टाइम स्पेंड करें, थोड़ा अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करें, ठीक है, ताकि आप इंट्रोस्पेक्ट कर सकें, अपने अंदर झांक सकें और चीज़ों को थोड़ा सॉर्ट कर सकें, ऑर्गेनाइज, अपने आप को थोड़ा ऑर्गेनाइज, क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, थॉट्स, एक्सपीरियंसेस, लोग आपके अंदर हो सकते हैं जो कि आपके लिए अच्छे नहीं हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप एकदम ना वो जैसे ना एक आप अपने आप को इमेजिन करो कि आप एक कमरा हो जो कि बंद पड़ा है, ठीक है, लेकिन इस बंद कमरे में ना दुनिया जहान की फालतू की चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है, बिल्कुल यूज़लेस सामान पड़ा हुआ है, ठीक है। ये मोस्टली इंडियन घरों के, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के घरों के स्टोर रूम्स में होता है कि मम्मी सोचती है कि अच्छा इसको रीयूज़ कर लेंगे, जो कि दिन कभी नहीं आता। तो मतलब वैसे ही
हर तरह के फालतू की चीज़ें हैं जो कि स्टोर रखी हुई हैं, बट वो बदबू मार रही हैं, वो गंद फैला रही हैं, वो कुछ हेल्प नहीं कर रही, अननेसेसरी स्पेस ऑक्यूपाई किया उन्होंने, कोई उसका लाभ नहीं है। तो अब टाइम आ गया है कि एक लाइट लेकर अंदर जाओ और देखो, अच्छा ये पड़ा है, चलो ये काम करनी है इसको फेंको, ये काम करनी है इसको फेंको, अच्छा ये ठीक है इसको रख लो। वो करने का टाइम है आपका अपने साथ, ठीक है, कि आप वो रूम हो, अपने अंदर झांको और थोड़ा सॉर्टिंग करो। यस, देन वी हैव फोर ऑफ पेंटिकल्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स एक तो ये बताता है कि फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल रहेंगे आप अगले साल, सिक्योर है। कुछ लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, घर ले सकते हैं, ठीक है। एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आप अपने आप को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहेंगे, हार्ट अपने इमोशंस को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव, थोड़ा सा बंद रहने के बहुत चांसेस हैं आपके अगले साल में, क्योंकि आप उस वक्त सॉर्टिंग करोगे। आप कहोगे कि अच्छा मैं कमरा साफ़ कर रहा हूँ, अब और कुछ मत लाओ यहाँ पर, पहले मुझे ये साफ़ करने दो, जगह बनेगी फिर कुछ और आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये एनर्जी ओवरऑल है। नाउ लेट्स सी कि करियर की क्या एनर्जी है। करियर में है 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जो आपको टेंशन है ये आपको फाइनेंसेस की हो सकती है, करियर की भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ भी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया कि उसको लेकर भी कुछ टेंशन है। 9 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है साथ में कि डिटर्मिन्ड रहेंगे आप, और डिटर्मिन्ड रहो बिल्कुल आप अपनी। 9s बहुत हैं आपके कार्ड में, सामने ही 4 9 आ गए। 4 9 आने का मतलब ये है कि आप एक साइकिल के एंड पर हो, ठीक है। एक साइकिल के एंड, मतलब मुझे लग रहा है 2021 ऐसा रहेगा कि बाय द एंड ऑफ 2021 ना एक न्यू साइकिल शुरू होगी, बट उसका पहले वाला जो 3/4 पार्ट है ना, वहाँ पर वो आप एंडिंग की तरफ जा रहे हो, तो उसमें टेस्टिंग काफ़ी होती है। बट 9s के साथ 2 चॉइसेस होती हैं, ठीक है। 2 चॉइसेस क्या होती हैं, एक तो ये है क्योंकि 9 क्या है 10 तक, एंड तक लेकर जा रहा है आपको, तो एंड पे जाने के लिए 2 चॉइसेस हैं कि एक तरीका है कि आप उस एंड को देख रहे हो, एंड को देख देख के परेशान हो कि ओहो अब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, अभी तो ख़त्म हो रहा है, ठीक है, और टेंशन ले लो। एक तरीका है 9 की तरफ जाने का पॉजिटिव थिंकिंग, कि आप उस एंड को नहीं, आप उस एंड के बाद आने वाली न्यू बिगिनिंग पे फोकस कर रहे हो और ग्रैटिट्यूड रख रहे हो, थैंकफुल हो रहे हो, विशेस एंड डिज़ायर्स रख रहे हो अपने सामने, और फिर उस पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग पर ध्यान दे रहे हो, ठीक है। आपकी जो एनर्जी नज़र आ रही है उस हिसाब से तो आप बस एंड को देख रहे हो और थोड़े पेसिमिस्टिक और नेगेटिव थिंकिंग में जा रहे हो। ज़रूरी ये है कि आप उस एंड के साथ साथ अगर आप देख भी रहे हो, आप उस न्यू बिगिनिंग को भी देखो कि आप एक न्यू साइकिल, एक फ्रेश एनर्जी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को भी वेलकम कर रहे हो, जो कि हमें नज़र आ रहा है विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपकी लाइफ में। इस न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी से आपकी इनकम भी बढ़ेगी एंड फाइनेंसेस भी अच्छे होंगे और काफ़ी ग्रोथ, स्टेबिलिटी आएगी। नाउ लेट्स सी कि लव लाइफ की क्या एनर्जी है। द पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ नया लव लाइफ में शुरू हो रहा है, कुछ किसी से बातचीत, रोमांटिक कॉन्वर्जेशन। ये 2 लोग भी हो सकते हैं, यस। अच्छा, इसके 2 तरीके हैं, ओके। एक तो ये है कि स्टार्टिंग में नया शुरू हुआ विद द पेज ऑफ कप्स, कि नया अच्छा क्रश है, एक अट्रैक्शन है, बात हो रही है, छोटी छोटी बात हो रही है, थोड़ा सा एक्सप्रेस भी कर रहे हैं कि अच्छा हाँ। फिर आया नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स क्या हुआ कि और थोड़ा सा रोमांटिक हो गए और कनेक्शन बढ़ गया, थोड़ा सा फिजिकल अट्रैक्शन भी हो गया, ठीक है। अच्छी लाइंस हो रही हैं फ्लर्टिंग वाली, ठीक है। एंड फिर आती है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी का मतलब ये है कि आपका जो फोकस रहेगा विद रिगार्ड्स टू योर लव लाइफ, वो स्टेबिलिटी का रहेगा, सिक्योरिटी का रहेगा, ठीक है। अगर आप लेडी हैं तो स्पेशली, तो लेडीज़ आउट देयर,
आपका फोकस स्टेबिलिटी का रहेगा एंड आप एक स्टेबल एनर्जी ही उस वजह से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और उसी को एंटरटेन करेंगी। अगर आप मेल हैं तो ये जो लेडी हैं जो आपकी लाइफ में आएंगी, ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो सकती हैं, केयरिंग, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव एंड कोई ऐसी जिनके साथ आप अपना लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख सकें, ठीक है, एंड आगे चीज़ें स्टेबल साइड बढ़ सकें, ठीक है। दूसरा आउटलुक इसका ये भी है कि एक पेज और एक नाइट आएंगे, कि एक थोड़ा सा इमेच्योर सा लव आएगा, एक थोड़ा सा मैच्योर, उससे ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा इंटेंस, ठीक है, पैशनेट लव आ सकता है, ठीक है। दो तरफ से आपको अटेंशन मिल सकती है, यस। बट डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस, काफ़ी ज़्यादा बातें चल रही हैं, बट आप काफ़ी पेशेंस के साथ उस सिचुएशन को डील करेंगे, ठीक है। हो सकता है अगले साल थोड़ा बातों बातों में ही निकल जाए और इतना कुछ ज़्यादा ना हो, बट क्योंकि आपकी अप्रोच बहुत स्टेबिलिटी ओरिएंटेड है, आप बहुत जल्दबाजी में कोई स्टेप नहीं लेना चाहते हो, यस। देन लेट्स सी एनर्जी क्या रहेगी आपकी। एनर्जी है थर्ड चक्रा एंड फोर्थ चक्रा। सो ये हो गया हमारा सोलर प्लेक्सस एंड हार्ट, तो इमोशंस की काफ़ी एनर्जी है। हार्ट चक्रा है तो हार्ट चक्रा की हीलिंग होगी, हार्ट चक्रा ओपन अप करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप थोड़ा बंद करके बैठे हुए हैं तो ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा एक्सप्रेशन ऑफ लव करें। आप अगर किसी थर्ड पर्सन, किसी स्ट्रेंजर से लव एक्सप्रेस करने से आपको डर लगता है तो कोई बात नहीं, आप अपने आप से ज़रूर एक्सप्रेशन ऑफ लव करें। अपने आप से एक्सप्रेशन ऑफ लव मतलब अपने आप की तारीफ़ करें, अपना ख्याल रखें, अपने आप को पैम्पर करें और अपने नियर एंड डियर वंस को भी पैम्पर करें। थर्ड चक्रा बताता है कि पावर काफ़ी ज़्यादा रहेगी आपके अंदर। मुझे लग रहा है कि ये पावर ही है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, कि आपके अंदर आपको पता है कि मुझे पोटेंशियल बहुत है, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, लेकिन आपको शायद वो अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही, या फिर वो एंड देखकर आप घबरा रहे हो कि अच्छा मुझ में तो इतनी पावर बची हुई है, ये एंड आ रहा है, मैं क्या करूँ। लेकिन आप एंड को देख कर घबराओ मत ना, आप देखो बिगिनिंग आ रही है, न्यू बिगिनिंग में आपकी पूरी पावर यूटिलाइज होगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप घबराने की जगह अपनी पावर पे, अपने टैलेंट पे, अपनी पोटेंशियल पर भरोसा रखें और थोड़ा वेट करें, थोड़ा पेशेंस रखें एंड फियरलेस एनर्जी में जाना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर हार्ट। क्योंकि थोड़ा सा ब्रेव होना आपके लिए ज़रूरी है ताकि आप उस ग्रोथ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। अपने बारे में कॉन्फिडेंट रहो कि कोई भी सिचुएशन हो आप हैंडल कर लोगे, आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ी गहरी सांस, डीप ब्रीदिंग तो हाईली रिकमेंडेड फॉर दोज जिन्होंने ये पाइल चुनी है, बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है आपके लिए, ठीक है। देन स्टार्स देखते हैं क्या डोमिनेटिंग है। वी हैव स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, बहुत ही बढ़िया। तो दोनों ही वाटर साइंस है और काफ़ी ज़्यादा इंटेंस वाटर साइंस हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस वाटर साइंस है स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। तो क्लियरली स्कॉर्पियो एंड पाइसेस पहली बात तो ये बताते हैं इंट्यूशन, सॉलिड इंट्यूशन एनर्जी, सॉलिड मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस आएंगे आपको अगले साल, इतनी स्ट्रॉन्ग, उनको सुनो। जैसे कि हम हर्मिट से पहले बताया ना कि सारे जवाब आपके अंदर हैं, ठीक है। तो उसको सुनो, अंदर झांको, कूड़ा निकाल के ना वो जो जवाब है उनको अपने पास रखो संभाल के, वो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। एंड स्कॉर्पियो जो है वो काफ़ी इंटेंस एनर्जी, स्कॉर्पियो एनर्जी जो होती है ना वो एक तो हाँ बिल्कुल इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करती है, बट वो हमारे अंदर फियर्स और एक पोजेसिव एटीट्यूड एंड थोड़ा हमें सीक्रेटिव भी बना लेती है, ठीक है, जो कि नेगेटिविटी थोड़ी इकट्ठी हो जाती है वहाँ पर। तो बहुत ज़रूरी है कि जहाँ स्कॉर्पियो एनर्जी है वहाँ पाइसेस एनर्जी का भी यूज़ करके उसको रिलीज़ करें,
उस नेगेटिविटी को रिलीज करें। यूनिवर्स ने जहाँ आपको स्कॉर्पियो एनर्जी दी है, आपको पाइसेस एनर्जी भी दी है, ताकि आप उस नेगेटिविटी को रिलीज कर सकें और सिर्फ जो स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है, पॉजिटिव मैसेजेस हैं एंड वे टू पॉजिटिव मैसेज है कि आपको तरीके सिचुएशन से बाहर निकलने के, वो आपको बताया जा रहा है। पाइसेस एनर्जी है तो अगेन पाइसेस ये बताता है कि एक साइकिल एंड हो रही है, बट उससे पहले कुछ चैलेंजेस हैं विद स्कॉर्पियो एनर्जी जो आपको फेस करने हैं। ये कुछ सडन चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में जिनको आपको झेलना है, जिस वजह से थोड़े एंग्शियस हो सकते हैं आप, बट आपको अपने बारे में कॉन्फिडेंट रहना है कि कुछ भी सिचुएशन ना आप हैंडल कर लोगे। क्यों? आपके ऊपर यूनिवर्स का हाथ है, यूनिवर्स की गाइडेंस है, ठीक है। पाइसेस एनर्जी आ गई तो वैसे ही आप किसी सिचुएशन में स्टकअप तो रह ही नहीं सकते, क्योंकि पाइसेस हर सिचुएशन से बाहर निकल जाता है, हर सिचुएशन से बाहर निकल जाता है पाइसेस। एंड ओके, और पाइसेस ये भी बताता है कि कुछ ट्रैवल भी रह सकता है काफ़ी लोगों का, ठीक है। खर्चा मत करना ज़्यादा, थोड़ा पैसे बचा के चलेंगे तो अच्छा रहेगा, ये भी पाइसेस और स्कॉर्पियो से पता चलता है। यस, बट डेफिनेटली इमोशंस काफ़ी ज़्यादा इंटेंस रहेंगे, तो इमोशंस में बहने की जगह अच्छा रहेगा कि आप उन इमोशन से जनरेट होती हुई इंट्यूशन, विजडम का सुन के अपने डिसीजंस लें, अपने स्टेप्स लें। ओके, देन वी हैव ट्रूथ बी टोल्ड एंड मैसेज इन अ बॉटल। तो इससे मुझे हमारा क्रिस्टल याद आ जाता है, क्राइस्टकोला, कि आपको अपना सच बोलना है और कन्वे करना है, ठीक है। शायद मुझे लगता है जो सच बोलने वाली एनर्जी है, ट्रूथ बोलने वाली एनर्जी है, ये एक तरीका है उस नेगेटिविटी को रिलीज़ करने का। कि कुछ चीज़ें हो सकती हैं, बातें जो आपको कहनी थी पर आपने अंदर दबा के रखे हुए हो, वो आप कह दोगे तो आप हल्के हो जाओगे। एंड सबसे बड़ी बात, किसी और से ज़्यादा अपने आप को कह दोगे ना तो आप बहुत हल्के हो जाओगे। यस, मैसेज इन अ बॉटल ये बताता है कि कुछ मैसेज आपको किसी से आ सकता है, रोमांटिक मैसेज, पेज ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। एंड ज़रूरी है कि आप अपना दिल खोल के सामने रखें। कोई मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, जो आप नहीं हैं वो बनने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्फिडेंट रहो और आगे सामने लाओ अपने आप को कि ये हूँ मैं, बस सिंपल, ठीक है। कोई ज़्यादा अपने आप को छिपाने की या अपने आप को ढकने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप बहुत अच्छे हैं, अपने बारे में कॉन्फिडेंट रहिए और अपना सच दुनिया को दिखाइए, अपने गिफ्ट्स, अपने टैलेंट्स, अपनी पोटेंशियल एंड अपनी फीलिंग्स भी। यस, सबको दिखाओ, ठीक है। वल्नरेबल होने में स्ट्रेंथ है, बहुत ज़्यादा डोर्स रखने में स्ट्रेंथ नहीं है, वॉल्स रखने में स्ट्रेंथ नहीं है। देन लेट्स सी मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड से क्या मैसेजेस हैं। सुपर मून एंड बल्समिक मून। तो सुपर मून तो आना ही था, इतने इंटेंस हाई इमोशंस हैं यहाँ पर, बट सुपर मून बिग सरप्राइजेस लेकर आते हैं आपके लिए। तो कुछ बिग सरप्राइजेस आपके लिए आने वाले हैं। इमोशनल एनर्जी बहुत इंटेंस है, बहुत हाई है, बहुत अच्छा टाइम है ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का। कोई भी ऐसा इंसान आपको मिले जिसके आपको इमोशनल कनेक्शन बैठ रहा है, अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं, उनको ज़रूर कम्युनिकेट करो rather than अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखने के और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होने के। अच्छा रहेगा कि आप एक्सप्रेस करें, शो करें, उससे ज़्यादा फ्लो रहेगा, वरना अननेसेसरी आप अपने लिए ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करेंगे। बालसामिक मून टाइम फॉर हीलिंग कहता है बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम टू टाइम डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन करते रहें, क्योंकि आपकी हीलिंग हो रही है, क्योंकि आप एक एंडिंग तक जा रहे हैं जो कि एक न्यू बिगिनिंग लेकर आ रही है। तो हीलिंग प्रोसेस तो चल ही रहा होगा, तो बहुत ज़रूरी है कि आप उस हीलिंग के लिए भी टाइम निकालें और थोड़ा रेस्ट करें, थोड़ा दिमाग अपना शांत रखें, ब्रीथ करें। यस, नाउ लेट्स सी एनिमल स्पिरिट क्या रहेगा आपका। एनिमल स्पिरिट है ग्राउंड हॉग स्पिरिट, टाइम टू लेट गो। कुछ चीज़ें हैं जो आपने अंदर दबा के रखे हुए हैं, उनको लेट गो करना बहुत ज़रूरी है, वो आपको बिल्कुल बेनिफिट नहीं करनी है। ये आपके इमोशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आप उन दिल के बहुत क्लोज पकड़ के बैठे हुए हैं, बट इट्स नॉट हेल्दी। तो वही है, सॉर्टिंग करो, ऑर्गेनाइज करो और रिलीज़ करो, लेट गो। कुछ बेनिफिट नहीं है उसका, कुछ बेनिफिट नहीं है। ज़्यादा ऑब्सेसिव ना हो, थोड़े से फॉरगिविंग एंड लेट गो, सरेंडर एनर्जी में आ जाएंगे तो ज़्यादा आप जल्दी
नेक्स्ट साइकिल न्यू बिगिनिंग्स तक एक फ्रेश एनर्जी में और एक स्ट्रेस फ्री एनर्जी में एंटर कर पाएंगे। देन लेट्स सी फाइनली मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। वी हैव वैक्यूम अवे फियर एंड रिलीज, मतलब हर कार्ड सेम मैसेज दे रहा है आपके लिए पाइल 4, तो सुन लीजिए बिल्कुल। तो फियर है आपके अंदर कुछ, उनको रिलीज़ करो, उनको हटाओ। एंड उनको कैसे हटाओगे, अपने बारे में कॉन्फिडेंट होके सरेंडर करके। देखो स्कॉर्पियो एंड पाइसेस एनर्जी आपकी आ रही है, मतलब आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली हाई वाइब्रेशन पे हो, तो आपको पता है सरेंडर करना क्या होता है, आपको पता है फेथ रखना क्या होता है, बस रखने की देर है, ठीक है। थोड़ा सा आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा उसके लिए, बट करिए एंड रिलीज जो कि काम की चीज़ें नहीं है, अननेसेसरी बस घसीटते जा रहे हो, उसको छोड़ दो, ठीक है। नाउ फाइनली लेट्स सी बॉडी वर्क एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन। सो बॉडी वर्क जो है वो मसाज थेरेपी, एनर्जी हीलिंग, फिजिकल थेरेपी एंड एक्सरसाइज की बात करते हैं। एंड क्रिएटिव, मुझे लगता है कि ये जो दोनों आए हैं बॉडी वर्क एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन, हाँ डेफिनेटली काफ़ी लोग इस करियर फील्ड में जा सकते हैं कि आप कुछ क्रिएटिव फील्ड या कुछ मसाज थेरेपी, फिजिकल ट्रेनिंग या टैटू फॉर दैट मैटर, टैटू आप हो सकता है टैटू बनवाएं नेक्स्ट ईयर, वेरी मच पॉसिबल, ठीक है। या कुछ अपने थेरेपी कराएं, फिजिकल थेरेपी कराएं नेक्स्ट ईयर, बॉडी मसाज करा सकते हैं, ठीक है। बट मेजरली व्हाट आई सी बिकॉज ऑफ द जनरल रीडिंग कि ये दोनों जो हैं ये तरीके हैं आपके यूनिवर्स ने आपको बताए हैं जिनसे कि आप अपनी जो नेगेटिविटी है, फियर है, उनको रिलीज़ कर सकते हैं। वन वे इज़ क्रिएटिव एक्सप्रेशन, कि कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करें, उससे आपकी नेगेटिविटी रिलीज़ हो जाएगी। ज़रूरी नहीं आपको करियर बनाना है उसमें, कुछ लोग करियर भी बना सकते हैं, बट आप अपने एक हॉबी की तरह उस चीज़ को परस्यू कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा तरीका है एनर्जी हीलिंग, थेरेपी सेशंस, एक्सरसाइज एंड मसाज, ठीक है। उन चीज़ों में जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, वो एक तरह से आपके लिए रिलीज़, आपकी टॉक्सिसिटी रिलीज़ करने में आपको हेल्प करेगा। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर यू पाइल 4। आई होप मैसेजेस आपसे रेजोनेट हुए, रीडिंग आपको हेल्प करी। अपना ख्याल रखिए एंड प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड लाइक भी कीजिए। हम मिलेंगे अगली बार नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, लव एंड लाइट टू यू, बाय बाय।